हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा परमेश्वर को सदा काल यीशु मसीह नाम में मिले। हालेलुया। हमारा हमारा रक्षक हमारा आत्मा को के लिए रक्षक है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सदा काल महिमा मिले। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में प्रभु महिमा पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस आराधना में शामिल हो रहा है सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए आंख बंद करके प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्र। स्वर्गीय पिता पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में बुलाया परमेश्वर, अनंत काल की कृपा के लिए बुलाया परमेश्वर, अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया परमेश्वर। पापा आपके मन में बहुत आज तो प्रेम है प्रभु। मिट्टी में से हम लोग आए थे प्रभु, मिट्टी में से प्रभु हालेलुया हमको सृजन किया परमेश्वर, लेकिन महिमा में हालेलुया महिमा की जगह में प्रभु यीशु मसीह आपका साथ बैठने के लिए मौका दे रहा है प्रभु। हमारा जीवन में प्रभु हमेशा पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से हालेलुया हम आपसे आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। पापा हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जो लोग नाश में जा रहा है, जो लोग नरक में जा रहा है, जो लोग नाशवान की जगह में जा रहा है, उन लोगों को उद्धार देने के लिए हमारे बीच में आया यीशु मसीह उद्धार करता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये उपास के दिनों में प्रभु आपका इच्छा, आपकी आशीष हर एक परिवारों में आपका महिमा के लिए यीशु मसीह नाम में दे रहा है पापा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु, आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। पापा शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक नाज़रेती यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पापा। वचन के सामने पोराट कर रही शैतान कार्य को यीशु मसीह नाम में बंद किया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, आपकी ओर से आया हुआ महिमायुक्त कार्यों से हर एक परिवारों को तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अपने बेटे को इस्तेमाल किस ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेना का यह होगा, यही वचन है पापा। आपका आत्मा से चलाइए, इस्तेमाल किससे सारे महिमा आपको दे दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, यीशु मसीह का महिमा करेंगे, उनकी प्रशंसा करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पण करेंगे। यस हालेलुया। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी ये गाना गाते हुए प्रभु की हम आराधना करेंगे। यस हालेलुया यस हालेलुया यस हालेलुया। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी
के जीवित होंगे, ओ यीशु को मान के जीवित होंगे। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। ताकत है तो सब लोग आते हैं, ताकत नहीं तो कोई ना आते हैं। ताकत है तो सब लोग आते हैं, ताकत नहीं तो कोई ना आते हैं। बात नहीं मानेंगे तो छोड़ देते हैं, बात नहीं मानेंगे तो छोड़ देते हैं। यीशु हमेशा साथ रहता है, मेरा यीशु हमेशा साथ रहता है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ। ओ कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु यीशु कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु यीशु मसीह यीशु मसीह यीशुआ 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 बोलेंगे यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह
बोलेंगे हर दिन पवित्र आत्मा, ओ हर दिन पवित्र आत्मा रहता है, हर दिन पवित्र आत्मा रहता है। ओ यीशु को मान के जीवित होंगे, ओ यीशु को मान के जीवित होंगे, ओ यीशु को मान के जीवित होंगे, ओ यीशु को मान के जीवित होंगे। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में इस रीति से प्रभु इकट्ठे होकर आने के लिए अनुग्रह दिखाया हम सभी को। पप्पा धन्यवाद देती हूँ, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहने वाला आप ही है प्रभु। आपके सिवा इस दुनिया में और कोई हमारे साथ नहीं रहते हैं प्रभु। कोई भी इस दुनिया में प्रभु हमारे साथ नहीं देते हैं। कोई भी कुछ भी इस दुनिया में शाश्वत नहीं है प्रभु। आज जो कुछ भी दिख रही है, आज हमारे साथ जो कोई भी है, वो कल का दिन होंगे या नहीं होंगे वो भी भरोसा हमारे अंदर नहीं है प्रभु। क्योंकि प्रभु इस दुनिया में जो कुछ भी वस्तु, जो कोई भी व्यक्ति, ये सब कुछ, सब लोग अशाश्वत लोग हैं। कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते प्रभु, मगर तू सब कुछ जानता है परमेश्वर। तू जिंदा और जीवित परमेश्वर है। तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। आज का दिन प्रभु आपके प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए प्रभु। केवल हमें तृप्त करने वाला चीज जो कुछ भी है तो वो प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के सिवा और कुछ भी नहीं पप्पा। तेरे प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं प्रभु। तेरे प्रेम की बातों के सिवा और कुछ भी नहीं प्रभु। हमारे जीवन में तृप्त लेकर आने वाला बात एक ही है, वो आप और आपके वचन प्रभु यीशु मसीह। उस वचनों से हमें तृप्त कीजिए प्रभु। आज दिन जितने भाई बहन प्रभु आज के इस वचन में शामिल है, उन सभी के हृदय को आज दिन खोलिए प्रभु, ताकि आपका सच्चाई को जानने के लिए, आपके सच्चाई में स्थिर होने के लिए, आपके उद्धार की आशीष में स्थिर होने के लिए, आपके उद्धार के आनंद में प्रभु हालेलुया मगन होने के लिए प्रभु, आपको पाकर जीने के लिए पप्पा, अनंत राज्य की प्रभु संतान होने के लिए उनकी हृदयों को खोलिए। ऊपर ऊपर की भक्ति हमें नहीं चाहिए परमेश्वर, ऊपर ऊपर की बातें हमें नहीं चाहिए परमेश्वर। दिल से आपको अंगीकार करने की कृपा अनुग्रह आज दिन हमें चाहिए प्रभु। ऐसे दिनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पप्पा। जितने भाई बहन आज का दिन इस हालेलुया वचन को सुन रहे, ग्रहण कर रहे प्रभु, उनके जीवन में एक शक्ति के सामर्थ्य के कार्य आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उद्धार के विषय में उनके जीवन में एक निश्चित मिलने के लिए, आशा मिलने के लिए पप्पा तू कार्य कर। तेरे हाथों में सारे समय को सौंपती हूँ पप्पा। तू हमसे बातें कर। तेरे बातों के लिए मैं तड़पती हूँ प्रभु। तेरे बातों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह में आशा हूँ प्रभु। पप्पा आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचन से हमें तृप्त कीजिए पप्पा। हालेलुया। सुनने वालों की आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, हृदय को खोलिए, ताकि आपके वचन को सही रीति से समझकर उसके अनुसार चलने के लिए पप्पा आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। प्रभु ने और एक अवसर और एक मौका हमारे जीवन में प्रभु की वचन सुनने के लिए, सुन के उसके अनुसार चलने के लिए हालेलुया प्रभु ने हमें दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज दिन प्रभु ने हमें जिंदा रखा ताकि और भी उनके लिए सीखें हम लोग। हालेलुया। और भी उनके बारे में हमें जाने। हालेलुया। ऐसे दिन प्रभु ने दिया, इसके लिए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यस आइए इस समय में हम प्रभु का वचन में जाएंगे, प्रभु का वचन की ओर जाएंगे हम लोग। रोमियो का किताब उसकी 10वां अध्याय का 9 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो का किताब उसका 10वां अध्याय
रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री, उसका 10वां अध्याय का 9, 10 और 11 पेज नंबर नया नियम में, पेज नंबर नया नियम में 219 219 रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स 10th चैप्टर 9, 10, 11 यस, पेज नंबर 219 219 यस, हम पढ़ेंगे कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया। यस, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज का दिन के लिए, जो कुछ भी प्रार्थना प्रभु हालेलुया वचन आप सीखने के लिए हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह भूखे हुए लोगों को देखकर, 5000 से भी ज्यादा लोगों को भूखे देखकर प्रभु तूने तड़पते हुए तरस खाकर प्रभु उन लोगों को खिलाने के लिए 5 रोटी, केवल 5 रोटी और 2 मछलियों को हाथों में लेकर धन्यवाद करते हुए आशीष मांगकर तोड़कर हालेलुया उनको तूने दिया और वो लोग खाकर तृप्त किया गया करके प्रभु तेरे वचन कहता है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे जितने लोग इस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोले हैं, उनके ऊपर आप तरस खाइए, आप सुनाइए आपके मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह। आपके बातों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब भूखे हैं प्रभु, आपके वचनों को स्वर्ग से उतरा हुआ आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए। हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा के लिए हम सभी से बातें कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु के अनुग्रह से हम 28th डे है ना, 28th डे हम लोग आज का दिन 28th डे उपवास प्रार्थना में हम लोग आए हैं। प्रभु का महिमा मिले। यस, हालेलुया। अभी तक प्रभु ने हमें चलाया है। यस, गिरे हैं हम लोग, उठे हैं, है ना। ये 28 डेज में कमज़ोर आया, कमज़ोर नहीं आया। यस, हालेलुया। उठा गिरा कैसे भी हो, प्रभु अपने ताकत और शक्ति बल देकर 28th हालेलुया डे तक हमें लेकर आया और आगे भी प्रभु हमें आत्मा और शक्ति के द्वारा चलाए गए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो इस हफ्ते में हम लोग किस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? कि उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उद्धार के विषय के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम उद्धार पाए तो ये उद्धार को हम लोग शाश्वत काल तक, मतलब ये उद्धार को जब तक यीशु मसीह बादलों पर आकर हमें लेकर नहीं जाएगा, तब तक इस उद्धार को हम लोग क्या करना चाहिए? थाम के रखना चाहिए। यस, बहुत लोग सोचते हैं कि उद्धार के लिए प्रार्थना है तो हाँ, ये तो हमारे लिए नहीं है, ये नए लोगों के लिए, मैं तो उद्धार पाई हूँ, मेरे लिए तो नहीं है। मगर उद्धार एक व्यक्ति के अंदर एक बार आया तो अच्छा बात है, वो रहता है, मगर उस उद्धार को हम लोग भी क्या करना चाहिए? थाम के पकड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आने तक इस उद्धार को हम क्या करना चाहिए? थाम के पकड़ना चाहिए। हालेलुया। तभी ही हमें जीवन की मुकुट मिलती है। तो ये उद्धार की ये हफ्ता पूरा उद्धार की ये टाइम केवल नए लोगों के लिए ही नहीं, जो उद्धार ऑलरेडी पाए हैं वो लोग भी अपने उद्धार को अंत तक थामे रहने के लिए, अंत तक विश्वास योग्यता के साथ उद्धार को बचाए रखने के लिए, हमारे जीवन में इस उद्धार को क्या बोलते हैं? कंटिन्यू करने के लिए हालेलुया हम भी प्रार्थना करना जरूरी है। यस, हालेलुया। तो ये हफ्ता हम लोग प्रार्थना करते हैं किस बात के लिए? जिनको उद्धार नहीं है हमारे परिवारों में उनके लिए, जिनको उद्धार नहीं है हमारे दोस्तों में उनके लिए, जिनको उद्धार नहीं है हमारे अड़ोस पड़ोस में उनके लिए, जो ऑलरेडी हम लोग उद्धार पाए हैं, हमारे उद्धार को अंत तक थामे रहने के लिए ये पूरा हफ्ता हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम सभी लोग हालेलुया इस विषय में आगे बढ़ेंगे ज़रूर। तो ये हफ्ता पूरा जो उद्धार के विषय में आपको वचन मिल रही है, छोटे हो बड़े हो, इन वचनों को आप सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि नए लोग इस उद्धार की आशीषों में आगे बढ़े और हालेलुया जूने लोग भी उद्धार में
आगे बढ़ते जाएं। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए आज दिन हम लोग देखेंगे कि प्रभु उद्धार के बारे में हमसे आज दिन क्या बात करना चाहता है। तो हालेलुया, यहाँ भी हमने पढ़े हैं रोमियों का किताब उसकी 10वां अध्याय का 9, 10 और 11 में क्या लिखी गई है कि जो कोई भी अपने मुंह से, मैं पढ़ रही हूँ फिर से, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यह पौलुस भक्त रोमियों की कलीसिया से एक खत लिखकर उसमें खत में एक बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह, यीशु प्रभु है, मसीह प्रभु है, मसीह ये क्या बोलते हैं, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु मसीह को क्या जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार किया, तो मुंह से अंगीकार करो तो तभी क्या होगा। और दूसरा बात क्या है, विश्वास करोगे तो यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, वो गाड़ा गया, वो मारा गया, कूटा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा करके विश्वास करोगे तो निश्चय आप क्या होगे, उद्धार पाओगे। हालेलुया। कितना इजी मेथड है ना, बहुत इजी मेथड प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में उद्धार पाने के लिए दिया है। हालेलुया। मगर सही रीति से हम समझते नहीं उन बातों को। यस हालेलुया, कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, उद्धार पाने के लिए हम लोग वो ये करने का जरूरत नहीं है, गोदान, वस्त्रदान, भूदान, अन्नदान, है ना, उधर वो नदी में डूबना, ये नदी में डूबना, वो पहाड़ चढ़ना, है ना, वो तराई में जाके घूम के आना, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है उद्धार पाना, मुक्ति पाना। हालेलुया। बहुत इजी प्रभु यीशु मसीह एक हालेलुया रीति हमारे जीवन में लेकर आया है। वो क्या है मालूम, मुंह से हम लोग यीशु को मसीह करके जानना चाहिए और हृदय में यीशु मसीह हमारे लिए हालेलुया मारा गया, कूटा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, वो मरे में से जी उठा करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, हालेलुया विश्वास करना चाहिए। तो ये करने की वजह से क्या होता है, निश्चय जो व्यक्ति अंगीकार किया वो व्यक्ति के जीवन में उद्धार प्राप्त होती है, अनंत जीवन प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि यीशु मसीह को हम लोग प्रभु के रूप में हमें नहीं स्वीकारते, हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। यीशु मसीह बाहर गांव के, है ना, बाहर गांव के परमेश्वर, बाहर गांव के भगवान है करके हम लोग बोलते हैं ना, अंग्रेजी भगवान है, हमारा नहीं है, हमारा हिंदुस्तान का भगवान नहीं है वो। प्रॉब्लम कहाँ हो गया है कि अंगीकार करने में, मुंह खोलकर यीशु ही प्रभु है करके अंगीकार करने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे भगवान नहीं है, मेरे भगवान नहीं है, मेरे हिंदुस्तान की भगवान नहीं, अंग्रेजी का भगवान है, मेरे भगवान नहीं है। मगर प्रभु का वचन सीधा कहता है हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह धरती पर आया, हर एक इंसान के लिए, केवल इजरायली लोगों के लिए ही नहीं, यहूदी लोगों के लिए नहीं। यही नीचे आप पढ़ोगी तो 12 वचन में यहाँ लिखी होती है, बहुत अच्छा बात। देखिए एक बार 12 वचन में, इसी में 12 वचन में देखिए, 10 का 12 वचन में, यहूदियों और यूनानियों के कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हर एक सबके लिए प्रभु है, केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, यूनानी लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, भेद नहीं। यहाँ जो कोई भी इस धरती पर इंसान के रूप में जन्मा तो उनके सभी के लिए यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह एक धर्म स्थापना बनाने के लिए नहीं आया है इस धरती पर। यीशु मसीह कहाँ भी उनके मुंह से या किताब में, बाइबल में कहाँ भी धर्म स्थापना करके कहाँ भी नहीं लिखी होती है। हालेलुया। धर्म स्थापना मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, रिलीजियन के नाम नहीं है इसमें। हालेलुया। यीशु मसीह के धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया, मन को फिराने के लिए आया है, वो मार्ग को बताने के लिए आया है। जो इंसान मार्ग से भटक गया है उस मार्ग में फिर से इंसान को लेकर आने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। वो एक जात के लिए, एक कुल के लिए, एक रिलीजन के लिए नहीं है वो।
सब इंसान के लिए यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यही यहाँ पौलुस भक्त कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति नहीं, यहूदी नहीं, सब के लिए यीशु मसीह प्रभु है। उनको जो कोई भी अपने हृदय में प्रभु के रूप में जानते हैं, अंगीकार करता है, अपने मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं और हृदय में उन्हें विश्वास करते हैं, तो जरूर उद्धार पाएगा करके यहाँ लिखी जा रही है। हालेलुया, यस हालेलुया। और एक बात यहाँ लिखी गई जाती है 11वां वचन में, क्या है? जो उनके ऊपर विश्वास करते हो कभी भी लज्जित होने नहीं देता। किसी को भी वो लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर के पास आज दिन हम लोग आए हैं। यस, जो कोई भी आपके पास आकर ये धर्म की बात है, आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा ऐसा बोलेंगे, तो आप उनको सीधा बोलिए कि यीशु मसीह का धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया है, वो मन को फिराने के लिए, हृदय को बदल देने के लिए और रास्ता सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए यीशु मसीह आया है करके बताइए। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आया है। यस, थैंक यू जीसस। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है यहाँ पौलुस, कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यस हालेलुया। क्या करना चाहिए? प्रभु जानकर यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहिए मुंह से। हालेलुया। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है कि मेरे ऊपर, मुझे प्रभुता करने वाला, मुझे चलाने वाला, मेरा आधार, मेरा घमंड, हालेलुया, उसे कहते हैं प्रभु। हालेलुया। क्या है प्रभु का मतलब? क्या है कि हमें चलाने वाला और हमारा आधार, उससे कहते हैं प्रभु। अभी समझिए, पहले दिनों में, अभी तो ऐसा प्रभुत्व नहीं है, पहले दिनों में राजाओं का प्रभुत्व रहती थी, है ना। राजाओं का मतलब एक राजा प्रभुत्व करता था पूरा राज्य के ऊपर। तो उस समय में राजाओं को क्या कहते थे? प्रभु करके कहते थे, प्रभु करके बुलाते थे। उसका मतलब, प्रभु का मतलब मालिक, मालिक मतलब मुझे चलाने वाला। पूरा राज्य राजा का आज्ञा के अनुसार ही चलता था। पूरा राज्य राजा जैसे कहता था, जो नियम रखता था, उस नियम के अनुसार प्रभुता और पालन पोषण होती थी। तो इसीलिए वहां उस राज्य में जितने लोग रहते थे वो राजा को प्रभु करके बोलते थे। तो यहाँ यीशु मसीह को हम प्रभु करके जब हम जानते हैं, प्रभु, उसका मतलब क्या होता है? कि मुझे चलाने वाला, मेरा आधार, मेरा सब कुछ वही है, आधार है वो। मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूं, उसके ऊपर मेरा आधार हो जाता हूं। उसके सिवा और कोई मुझे चला नहीं सकता। और कोई, देखो, प्रभु मतलब 4-5 प्रभु नहीं रहते हैं। प्रभु मतलब एक ही होता है। एक राज्य के लिए राजा एक ही होता है। 3-4 या करोड़ों राजे नहीं रहते हैं। एक ही राजा प्रभुता करता है पूरा राज्य को, है ना। मतलब एक व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु के रूप में, मतलब केवल यीशु ही मुझे चला सकता है, यीशु ही सही रास्ते पर मुझे चला सकता है, यीशु ही मुझे, जो रास्ते पर मुझे चलना है उस रास्ते पर चला सकता है, यीशु ही केवल मुझे मुक्ति के मार्ग में चला सकता है, यीशु ही मुझे स्वर्ग राज्य के मार्ग में ले जा सकता है। मेरे जीवन में आशा और जीवन लेकर आने वाला केवल यीशु ही है। वही मेरा प्रभु, मुझे चलाने वाला, मेरा आधार। हालेलुया। ऐसा जो कोई भी अपने मुंह से अंगीकार करता है और हृदय में विश्वास करता है कि यीशु मेरे पापों के कारण मारा गया, कूटा गया और काटा गया और तीसरे दिन जी उठा करके, जो कोई भी अंगीकार करता है वो उद्धार पाता है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। तो हालेलुया, ये पौलुस वहाँ कह रहा है उन लोगों से, वहाँ की रोमियो की जो रोमा सिटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों से कह रहा है। हालेलुया। तो आज हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने के लिए हम लोग को वेरी इजी मेथड कि यीशु मसीह ही मुझे चला सकता है। मेरे जीवन में सही रास्ते पर चलाने की शक्ति यीशु में ही है। मेरे हृदय में शांति और समाधान देकर एक सही रास्ते पर मुझे चलाने वाला, उनके पीछे पीछे मैं करूँगा। प्रभु का मतलब क्या होती है? कि जिसको आप प्रभु के रूप में आपके सामने रखते हो, उनके कहने पर आपको चलना चाहिए। वो जो कहता है, उनका वचन जो कहते हैं उसके अनुसार हमको चलना चाहिए।
उनका नियम जो है उस नियमों के अनुसार हमको चलना चाहिए। इसे कहते हैं प्रभु का मानना, उद्धार को कंटिन्यू करना। हालेलुया। जो कुछ लोग क्या करते हैं मालूम, मुंह से तो अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है करके अंगीकार करते हैं, दिखाते भी, बोलते भी बाहर बोलते भी बाहर बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मुंह से अंगीकार करते हैं, मगर प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। मतलब उन लोगों ने उद्धार तो पाया, उस उद्धार के अनुसार तो नहीं चल रहे वो लोग। उद्धार को कंटिन्यू करना है कि इंसान के जीवन में उद्धार एक बार आया तो इसे कंटिन्यू करना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का बातों के अनुसार, वचनों के अनुसार, उनके जो कुछ भी बातें हैं उस बातों के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए यह हम लोग आज दिन देखेंगे कि हमारे जीवनों में, हमारे जिंदगियों में उद्धार पाने के विषय में क्या रुकावट है। मतलब उद्धार क्यों नहीं पा रहे बहुत लोग, और उद्धार मतलब इस दुनिया में लोग किसके ऊपर ज़्यादा आधारित हो रहे हैं, तो उसके वजह से उन लोगों को क्या मिल रहा है, आज दिन वो बात देखकर उद्धार में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हालेलुया आएंगे आज दिन कि इंसान इस धरती पर जितने लोग हैं, इंसान हैं, वो सभी लोग, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी एक चीज के ऊपर, किसी ना किसी एक व्यक्ति के ऊपर आधारित होते हैं, जरूर आधारित होते हैं। उस वस्तु के या उस चीज के या उस व्यक्ति के अनुसार वो चले जाते हैं। उनके मन में, उनके दिमाग में हर एक इंसान इस धरती पे, वो ये करके मैं नहीं बोल, सब लोग, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक चीज रह जाती है, प्रभु के रूप में वो लोग मानते हैं। वो चीज हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो। हालेलुया। तो इस धरती पर यीशु मसीह को छोड़कर, देखिए मैं फिर से कह रही हूं, उद्धार केवल यीशु के द्वारा ही हमें मिलती है और किसी से भी नहीं। तो आज दिन वही हमने देखने वाले हैं कि यीशु को छोड़कर और किसी भी हमारे जीवन में प्रभु के रूप में है, कोई भी हमारे जीवन में प्रभु के रूप में है, कुछ भी हमारे जीवन में प्रभु के रूप में है, आधार हम लोग हो रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हमें मुक्ति मिलती है, क्या नहीं। तो वैसे मानने के और यीशु को छोड़कर और किसी का ऊपर भी हम विश्वास या आधार होने के वजह से क्या होगा, आज दिन हम देखेंगे जरूर। हालेलुया। तो देख सकते हैं हम लोग, पहला पॉइंट, लोग किसके ऊपर आधारित होते हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। 3 पॉइंट्स में ही सब कुछ आ जाएगा, देख सकते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट है, लोग पैसे के ऊपर आधारित होते हैं और अनाज के ऊपर आधारित होते हैं। मतलब वस्तु, खाने वाले चीज है ना, आधार होते हैं। ये तो जरूर है ना, है ना। आप में से कुछ लोग बोलते होंगे, सिस्टर क्या बात कर रहे हो, आज के दिनों में पैसा और खाना नहीं तो कैसे जिएंगे हम लोग। तो उसके ऊपर तो आधार होना ही पड़ता है इंसान को। हालेलुया। मगर यस, प्रभु का वचन क्या कह रहा है आज दिन हम देखेंगे। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है, पैसे के ऊपर और अनाज के ऊपर आधार होते हैं। कई लोग ऐसे हैं, है ना, पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए हमको, है ना, पैसा पीछे, क्या हमारे भाषा में बोलते हैं कि नालू राल वेनगेस्कोंडी, मतलब 4 पत्थर पीछे डालो। मतलब उसका मतलब है कि पैसे कमा के पीछे स्टोर करो, आगे दिनों के लिए पीछे स्टोर करके रखो। पैसा कमाओ, अभी कमाओ, अभी कमाओ, अभी कमाओ, कितना भी कमाओ पैसा, मगर वो आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जाएगा। पैसा के ऊपर हम आधारित होकर पैसा को हमारे प्रभु समझकर हमारे सिर के ऊपर रखेंगे तो हालेलुया, वो पैसा आपको मुक्ति में नहीं लेकर जाएगा, वो पैसा सीधा आपको नरक में लेकर जाएगा। पैसा कमाने का लालच किसके अंदर भी रहता तो वो लालच उसे पाप में लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन में क्लियर लिखी होती है, जो कोई भी पैसा के पीछे दौड़ता है तो पैसा उनके और उनको छोड़कर वो अपने पंख उड़ाकर चला जाता है। हालेलुया। पैसे के लालच में बहुत सारे बुरे बुरे काम करते हैं लोग। पैसा कमाने की लालच जब इसके इंसान के अंदर आती है तो वो इंसान दिनता दिन गिरता नरक में चला जाता है। पैसा कमाने के लालच में क्या कर रहा है इंसान नहीं पता चलता, क्या झूठ बोल रहा है, क्या धोखा दे रहा है, कैसे बातें कह रहा है। हालेलुया। किस रीति से चले जा रहा है किसी को समझ में नहीं आती है। पैसा इतना बुरा है। हालेलुया।
पैसा कमाने का ये बुरा बात नहीं, मगर उस पैसे के ऊपर मन लगाकर वही कमाने के लिए जो चाहे वो करना, वो बुरा बात है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कई बार वचनों में, मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना सुसमाचार में आप पढ़ोगे तो समझ में आता है कि धनवान, हालेलुया, हाँ, सुई के नाके से क्या जाता है? सुई के नाके से ऊंट जा सकता है, मगर धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनहोना है, प्रवेश हो नहीं सकता वो। हालेलुया। मतलब धनवान होने के लिए एक व्यक्ति, किसी को भी देखिए, धनवान होने के लिए उनके किसी का मन में भी आया धन पाने के लिए, धन पाने के लिए, धन का लालच किसी के अंदर भी हो, कितना अच्छा व्यक्ति भी हो, वो आकर में पास्टर या सिस्टर भी क्यों ना हो, उनके अंदर पैसे की लालच जब आ जाती है तो वो सीधा बुरा काम करने के लिए वो निकलते हैं। उनको समझ में नहीं आता वो पैसे के लालच की वजह से वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो कुछ भी बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। हालेलुया। पैसा उतना बुरा है। हालेलुया। बाइबल में एक अच्छा स्टोरी लिखी होती है, लूका सुसमाचार का 12वां अध्याय में 16 वचन से लेकर 20 वचन तक एक दृश्यांत यीशु मसीह बता रहा है। वहाँ एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति ने बहुत कमाया पैसा, इतना कमाया उसने पैसा कि उनको उस पैसे और उस अनाज को रखने के लिए, उनके अनाज को रखने के लिए जो कुछ भी उनका क्या बोलते दुकानें हैं पैसा रखने का, गोडान से वो सब भर जाता है। तो आखिर में वो सोचता है कि अरे मेरा गोडान सब कुछ भर गया, पैसे से, अनाज से सब कुछ भर गया, अभी मुझे क्या करना है, और भी गोडान बनाना चाहिए, और भी क्या करना चाहिए, गोडान। अरे इतना क्या करेगा बाबा, एक इंसान जीने के लिए इतना क्या करेगा, कंगाल को देना। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे। हालेलुया। तो देखिए ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, और भी मैं घोड़ान बनाऊं और ये सारे उसमें रखूं। ऐसे ही वो करता है। करने के बाद लास्ट में वो अपने चेयर में बैठकर सोचता है, वाह, शाबाश शाबाश, तूने बहुत कमाया बेटा, तूने बहुत कमाया, तेरे जिंदगी भर क्या खा पी खुशी मना और मौज मस्ती कर, बहुत है तेरे जिंदगी भर के लिए पैसा, शाबाश तूने बहुत कमाया। तो तुरंत उनको एक आवाज सुनाई देती है, परमेश्वर उनसे बातें करता है, हे मूर्ख, क्या बोल रहे, हे मूर्ख, आज रात ही तेरे प्राण तुझसे निकल गई तो तेरे पैसा, तेरे अनाज, तेरे गोडान में भरा हुआ ये सब कुछ खोल लेकर जाएगा, तू नरक में जाएगा। इन सारे चीजों के ऊपर तू आधारित होकर, ये सारे वस्तुओं को कमाने के लिए लालच रखते हुए इतने बुरे काम करके तूने इतना कुछ किया, ये सारे पैसों को लेकर, आज रात ही तेरे जान चला जाएगा तो तू कहां जाएगा, सोच। हालेलुया, हालेलुया। तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा लिखी होती है वहां कि एक बार निकालेंगे वो वचन हम लोग, लूका सुसमाचार का 12वां अध्याय उसका 16 से लेकर 21 तक, बाद में आप पूरा पढ़िए। आज जो कुछ भी वचन मैं दे रही हूँ उस वचनों को लिख लीजिए और आप ज़रूर इस वचनों को पढ़िए। 12 का 16 से लेकर रहता है। मैं उसमें से एक जो परमेश्वर कहता है वो बात पढ़ रही हूँ। 20वां वचन में रखी है, वहाँ लिखी होती है। 20वां वचन में परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है, पढ़िए। 20वां वचन में, गट्टी का छुपा, परंतु परमेश्वर उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण हाँ तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। इतना तूने घोड़ान में भर के रखा है तो आज रात ही तेरा जान ले लिया जाएगा तो तू वो सब कुछ किसका होगा। तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखी होती है वही वचन। అయితే దేవుడు వెర్రివాడా ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం నడుగుచున్నారు,
నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవనివవునని అతనితో చెప్పాను. देखिए यहाँ ఏమని But God said to him, "You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get?" हाँ, डिमांडेड फ्रॉम यू. देखिए यहाँ तेलुगु बाइबल में और इंग्लिश बाइबल में वैसे लिखी गई है कि तेरे प्राण को मांग रहे हैं, अड़ुगुचुन्नारू. कौन मांग रहा है? जान को कोई तो मांग रहे, इनका जान को, मतलब इनके जान को लेने के लिए कोई तो इंतजार कर रहे हैं. यह परमेश्वर करके नहीं लिखी गई है, यहां लिखी गई है परमेश्वर इनसे कह रहा है. ये व्यक्ति से परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे जान को मांग रहा है. डिमांड फॉर यू, डिमांड कर रहे तेरे जान के लिए. तेरे जान के लिए कोई तो इंतजार कर रहे लेने के लिए. तेरे जान को मांग रहे हैं. कौन? हालेलुया. आप जानते हो कौन? पाप. हालेलुया. पाप की वजह से आया हुआ शैतान. हालेलुया. देखिए जब इंसान इस धरती पर पहला आदाम ने जब इस धरती पर पाप किया था, तब से लेकर पाप इंसान के ऊपर हमला कर रहा है. पाप इंसान को दिन ता दिन दबाते ले जा रहा है. हम लोग रविवार को भी देखे थे, है ना, 32 भजन संहिता में लिखी होती है. दाऊद कहता है कि मेरे पाप मेरे ऊपर प्रभुता कर रहे हैं, मेरे पाप मेरे ऊपर क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है और मुझे दबा रहा है. एक इंसान यीशु मसीह को छोड़कर पैसे के ऊपर आधार होता तो, पैसे को प्रभु जानकर अपने सिर के ऊपर रखता तो, पैसे के विषय में घमंड लालच होता तो वो पैसा उसको डिमांड करता है. वो पैसा उसके जीवन में पाप के रूप में डिमांड करता है. पाप के रूप में उसका प्राण को लेने के लिए डिमांड करता है. जब वो व्यक्ति पाप में बढ़ता जाता है लालच की वजह से, तो शैतान तैयार रहती है. परमेश्वर के पास आकर बोलता है देखो उसका पाप बढ़ गया है, निकल, अभी उनका जान को निकाल के दे दे, मेरे नरक में मुझे ले जाना है. उन्हें ले जाना नहीं उसे, क्योंकि उसका पाप बढ़ गया. उसके लालच की वजह से, पैसे के ऊपर घमंड करने की वजह से, वो पैसे के कमाने की वजह से वो बहुत लालच हो गया, उसके वजह से वो पाप करता जा रहा है. तो वो पाप शैतान क्या करता है पता? उस व्यक्ति को डिमांड करता है जान को, कि परमेश्वर के पास आकर डिमांड करता है निकलो, वो अभी मेरा हो गया क्योंकि उसका पाप बढ़ गया है. आज रात ही उसे मुझे दे दो, मेरे नरक में उसे ले जाना है. शैतान डिमांड करता है उसके ऊपर. एक व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में किसी को भी, किस वस्तु को भी, किस चीज को भी, किस व्यक्ति को भी अपने ऊपर प्रभु जानकर रखता तो जरूर कौन डिमांड करता है पता? आपके प्राण के लिए शैतान डिमांड करता है. तैयार रहता है शैतान, कब ले जाऊं इसे. हालेलुया, हालेलुया. आज ही प्रभु यीशु मसीह, ऐसा मन आप में किसी को भी है तो, पैसे के लालच में आप कुछ भी कर रहे हैं तो आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है. शैतान के हाथों में जाना प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल इच्छा नहीं रखा आपके विषय में. हालेलुया. यहाँ क्लियरली लिखी गई है कि అడుగుచున్నారు నీ ప్రాణం కొరకు, ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుచున్నారు వారు. నీ ప్రాణం తీసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఏమైపోతావు? నీ డబ్బేమైపోయింది. आज रात ही तेरे प्राण वो लोग मांग रहे, तो उनके हाथ में तेरे प्राण चला जाएगा. तो ये पैसा क्या होगा तेरा, और तेरा आत्मा क्या होगा? किधर जाने वाला है तेरे आत्मा? हालेलुया. यस, आज दिन हमारा प्रभु कौन है? हमारे सिर के ऊपर हमने रखा वो प्रभु कौन है? पैसा है तो वो हमें सीधा नरक में ले जाएगा, अनाज है तो वो हमें सीधा नरक में लेकर जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. तो देखेंगे और दूसरा बात हम देखेंगे. पहला पॉइंट क्या है? पैसा और अनाज उसके ऊपर आधार हो गया, उसको उसके विषय में घमंड हो रहा है, कोई भी उसको अपने सिर के ऊपर प्रभु के रूप में रखा तो उनके लिए जिंदगी नहीं है, उनके लिए उद्धार नहीं है, उनके लिए जीवन, अनंत काल के जीवन नहीं मिलती है. हालेलुया. दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, पोजीशन, है ना, स्थिति को देखकर, ज्ञान को देखकर. मैं अलग अलग से नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ हम लोग मैं ऐड करते जा रही हूँ. पोजीशन मतलब स्थिति को, अपने पोजीशन को देखकर, अपने ज्ञान को देखकर कुछ लोग घमंड करते हैं. पोजीशन, एक अच्छा पोजीशन में काम कर रहा है, एक अच्छा जॉब कर रहा है, वो सोचता है कि मेरे ज्ञान की वजह से मैं इतना पोजीशन में आया हूँ, मेरे ज्ञान की वजह से मैं इतना अच्छा पोजीशन में मैं आया हूँ. हालेलुया.
हालेलुया। उसका मतलब क्या है? उसने क्या कर लिया? अपने प्रभु को किस रूप में रख लिया? अपने पोजीशन को प्रभु के रूप में रख लिया और अपने ज्ञान को अपने प्रभु के रूप में रख लिया। मैं कई लोगों को ये बात मुंह से आते देखा है, कई लोगों को मैंने देखा। ज्ञान को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करना चाहिए? हाँ, ज्ञान को, संसार की ज्ञान को, मैं प्रभु का ज्ञान के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। प्रभु का ज्ञान मतलब वचन है, यीशु मसीह का ज्ञान मतलब वचन है, वचन के सिवा और कुछ नहीं। खुद के ज्ञान के ऊपर कुछ लोग आधारित होते हैं, संसार के ज्ञान के ऊपर कुछ लोग आधारित होते हैं। उस ज्ञान को आधार करके एक पोजीशन में रहते हैं, उस ज्ञान के ऊपर आधारित होकर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के वजह से, मेरे बुद्धि के वजह से मैं आज इस पोजीशन में आया हूं। हालेलुया। वो कितना दिन रहेगा? वो कितना दिन रहेगा बोलिए? सच में आप आपके ज्ञान के ऊपर सच में आधारित होने वाले हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर मैं प्रभु की ओर से बात कह रही हूं कि सच में ऐसा ज्ञान के ऊपर घमंड होने वालों को सोचिए कि बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, नहीं बोलना, होना चाहिए, हो गया, समझो उनका ब्रेन के ऊपर कुछ लग गया तो क्या होगा? आपका ज्ञान किधर चला जाएगा? आपका पोजीशन क्या हो जाएगा? हालेलुया। ज्ञान आधार नहीं है हमारा, ज्ञान प्रभु नहीं है हमारा। उसे हमारा सिर के ऊपर राजा या प्रभु बन के रखेंगे तो वो हमें उद्धार में लेकर नहीं जाएगा, अनंत जीवन हमें नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है, दानियल की पुस्तक में नेबुकदनेस्सर नामक एक राजा के बारे में लिखी जाती है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को चेतावनी देता है। वो नष्ट होने से पहले, वो उनको कुछ होने से पहले प्रभु किसी ना किसी रीति से उस व्यक्ति को ना दर्शन के रूप में हो या वचन के रूप में हो या किसी के बातों के रूप में हो या किसी के सुसमाचार के रूप में हो, यीशु मसीह उस व्यक्ति के सामने प्रकट जरूर होता है। जरूर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है, उसे चेतावनी देने की कोशिश भी करता है यीशु मसीह, क्योंकि वो व्यक्ति नाश में नहीं जाना चाहिए। जो वो अपने सिर के ऊपर प्रभु के रूप में रखा है, घमंड कर रहा है, उसके वजह से उसको नष्ट आने वाला है करके प्रभु यीशु मसीह कैसा भी उस व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए आता है, बोलता है। वो सुना तो अपने मन को फिराकर प्रभु के पास आएगा। आज दिन देखिए, इतने लोग आप सुन रहे, आज दिन मेरे मुंह से प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। ऐसे स्थिति में कोई भी है तो मन फिराकर बाहर आओ करके प्रभु यीशु मसीह इस रीति से आपसे बातें कर रहा है। ऐसा परमेश्वर किसी से भी, किसके द्वारा से भी, या सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, आवाज के द्वारा, कैसे भी एक इंसान, हर एक इंसान से प्रभु यीशु मसीह बातें करता है। तू जो रास्ते से जा रहा है वो अच्छा नहीं है, तू जिसको घमंड कर रहा है सिर के ऊपर रख के, वो अच्छा नहीं है। प्रभु चेतावनी देता है जरूर। वो सुनकर मन फिराया तो बहुत बढ़िया बात, उद्धार के मार्ग पर आ जाएगा। वो सुनकर भी उस बात को मतलब उस बात को वो निकाल देगा, उस बात को सुनेगा नहीं, उस बात को कानों में जाने नहीं देगा, उस बात को मन में नहीं जाने देगा। सुनेगा नहीं जाने देगा तो वो नष्ट को जरूर देखेगा, नष्ट को वो जरूर देखेगा। ये नेबुकदनेस्सर राजा के जीवन में यही होता है। नेबुकदनेस्सर राजा बाबिलोन देश के ऊपर राजा है। पूरा उस जमाने में, दानियल के जमाने में, उस जमाने में पूरा दुनिया को प्रभुता करने वाला राजा था। पूरा दुनिया को प्रभुता करता था उस जमाने में। ये एक राज्य के ऊपर नहीं, पूरा दुनिया को वो राजा था वो। तो उस समय में परमेश्वर उन्हें कई बार चेतावनी देता है। एक बार सीधा परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है कि तू जिस चीज के ऊपर आधारित हो रहा है, मतलब ये स्थिति को देखकर, ये पोजीशन को देखकर, वो नेबुकदनेस्सर राजा का अंदर एक घमंड रहता था। वो घमंड क्या है मालूम? देखो, मैं इतना बड़ा राज्य को स्थापना किया है, मेरे वजह से इतना बड़े बड़े शहरें बनाई गई है, मेरे वजह से इतने बड़े बड़े राज्य मेरे मुट्ठी में है, मैं इन सारे राज्यों का राजा हूं। मेरा पोजीशन नॉर्मल नहीं है, मेरा ज्ञान नॉर्मल नहीं है, ऐसा वो घमंड करता था, घमंड करते रहता था। तो परमेश्वर एक दिन उसको सपने के द्वारा बातें करता है, सपने के द्वारा सीधा बातें करता है। तो उसके बाद में
दानियल आकर उन्हें समझाता है, राजा आप ऐसा घमंड कभी भी मत करो, हमारा प्रभु परमेश्वर होना चाहिए, आपका प्रभु परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर को छोड़कर आप आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी इस पोजीशन को प्रभु के रूप में आपके ऊपर रखोगे तो जरूर आप क्या हो जाओगे मालूम? खाटा जाओगे, आप खाटा जाओगे, आप नाश हो जाओगे। इसीलिए राजा घमंड को छोड़ दो, परमेश्वर को आपके जीवन में प्रभु को मानो, प्रभु के रूप में मानो। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें ऐसा चेतावनी देकर 12 महीने रुकता है, परमेश्वर उनको देकर 12 महीना परमेश्वर उनके लिए हालेलुया इंतजार करते अपने मन को फिराएगा करके। हालेलुया। निकालेंगे एक बार दानियल की किताब, दानियल की किताब उसका 4th चैप्टर, दानियल की किताब 4th चैप्टर, दानियल की किताब में पहले से पढ़ के देखिए, पहले से पढ़ के देखिए परमेश्वर उन्हें कैसे बात करता है, किस रीति से राजा से बातें करता है। 4th चैप्टर का पहले वचन से उसे दर्शन के रूप में प्रभु बात करते हैं। उसके बाद में दानियल आके उन्हें समझाता है। इतना समझाने के बाद भी देखिए क्या हो रहा है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। 29 देखिए, 29 वचन देखिए, 29 वचन से देखिए क्या लिखी गई है। हाँ, 12 महीने बीतने पर, कभी ये 12 महीने का गिनती क्या है? मतलब जब राजा को दर्शन आया, परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दिया कि राजा तू मन फिरा, तू घमंड मत हो, तेरे पोजीशन को देखकर, तेरे स्थिति को देखकर, तेरे ये स्थिति को देखकर, तेरे ज्ञान को देखकर घमंड नहीं हो। तू घमंड होकर तेरे ऊपर परमेश्वर को छोड़कर तेरे पोजीशन को प्रभु समझकर बैठेगा तो जरूर तू नष्ट हो जाएगा। ये राज, ये सब कुछ मेरे वजह से तुझे मिला है और किसके वजह से नहीं। ऐसे परमेश्वर उन्हें दर्शन के रूप में बातें करता है 4th चैप्टर में। उसके बाद में दानियल आके उन्हें समझाता है। ये सब कुछ होने के बाद 12 महीने परमेश्वर उनको टाइम दिया। 12 महीने, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 12 महीने क्या हुआ है देखिए। 12 महीने बीतने पर जब वह, मतलब राजा नेबुकदनेस्सर, हाँ, बबुलोन की राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बबुलोन नहीं है? हाँ, क्या बोल रहा है? क्या यह बड़ा बाबिलोन नहीं है जिससे मैं ही ने, क्या बोल रहा है? मैं ही ने, मेरे ज्ञान ही ने, है ना, मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। वो क्या सोच रहा है? छत के ऊपर घूम रहा था, पूरा दुनिया को देख रहा था उसके छत के ऊपर से, तो तभी उनके अंदर एक घमंड आ गया है। क्या घमंड आ गया है? फिर से वो कह रहा था कि ये सारे राजभवन, ये सारे राज्य मेरे बुद्धि, पराक्रम और सामर्थ्य के वजह से हुआ है। हालेलुया। ये बात कहते ही 31 वचन में देखिए क्या लिखी गई है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नेबुकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, तब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। हालेलुया। आकाशवाणी उस समय में जब राजा के मन में से मुंह से बाहर पूरा नहीं हुआ, तुरंत आकाशवाणी से एक शब्द सुनाई दे रहा था, हे, पहले तुझे चेतावनी दिया गया है, तूने नहीं सुना, तो देख अब से लेकर तू क्या कहते हैं, अब से लेकर तू क्या हो जाएगा? पागल बन जाएगा। हालेलुया। वहां लिखी जाती है, जंगल में फिरेगा और भैंस के समान तू घास को खाएगा, तू इधर इधर भटकता रहेगा, एक पागल बन जाएगा। मतलब तेरे हाथ से मैं राज्य को निकाल रहा हूं। अभी तू सोच रहा है ना, ये पूरा राज्य मेरे बल, बुद्धि, सामर्थ्य की वजह से हुआ करके,
ये राज्य मैंने तुझे दिया, अभी मैं ही निकाल रहा हूं तेरे हाथ से, क्योंकि तू ज्यादा घमंडी हो गया है। तू मुझे प्रभु मानकर नहीं सोच रहा है, मुझे प्रभु मानकर नहीं सोच रहा है, इस राज्य को तेरे ऊपर प्रभु करके सोच रहा है, इसीलिए ये राज्य मैं तेरे हाथ से निकाल रहा हूं। हालेलुया। 7 साल तू पागल हो जाएगा, 7 साल तू घास खाएगा, जंगल में फिरता रहेगा, कोई तेरे मुंह नहीं देखेंगे। हालेलुया। आज दिन इतने लोगों को तू देखकर घमंड हो रहा है, ये सारे राज्य को देखकर तू घमंड हो रहा है, इन सारे बातों को तेरे ऊपर प्रभु तो समझ रहा है मेरे मुझको छोड़कर, तो आज देख तू क्या हो जाएगा, पागल होकर 7 साल घास खाएगा तू। 7 साल बीतने पर तुझे बुद्धि मिलेगा। कौन सा बुद्धि? संसार की बुद्धि नहीं, परमेश्वर का बुद्धि मिलेगा। कैसा बुद्धि? परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य को देगा, जो कुछ भी राज्य संपत्ति सब कुछ परम प्रधान परमेश्वर देगा, वो राज्य करने वाला है। इंसान नहीं करने वाला राज्य, वो राज्य करने वाला है। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा वो है सबका मालिक। हालेलुया। तभी तू जानेगा, तब तक तो एक पागल के समान, हालेलुया, क्या हो जाएगा, मेंटल होकर तो घास खाते हुए जंगल में फिरता जाएगा। आप पढ़िए बाद में जरूर, 4th चैप्टर पढ़िए, 4th चैप्टर 1 से पढ़िए, बहुत क्लियरली लिखी होती है उनके जीवन में क्या हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हो गया नबूकदनेस्सर, उसके ऊपर उसने किसको प्रभु जाना, किसको प्रभु जाना? वो अपने आप को प्रभु जाना, अपने राज्य को प्रभु जाना उसने। यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में किसी को भी आप प्रभु जानकर आपके सिर के ऊपर आप रखते हो, तो उसके वजह से आपको नष्ट ही मिलेगा, नष्ट ही मिलेगा। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने अवसर दिया है 15 महीना उसके मन फिराने के लिए। आज दिन परमेश्वर हमें अवसर दे रहा होगा प्रभु मानने के लिए, आज दिन परमेश्वर हमें समय दे रहा होगा, हालेलुया, उद्धार पाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रभु मानने के लिए। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें समय दे रहा है, हालेलुया, मन फिराने के लिए। हम जिस वस्तु के ऊपर, जिस चीजों के ऊपर, जिस बातों के ऊपर घमंड होकर प्रभु मान के रखे, उसे हटाकर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में हमारे जीवन में लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में समय दे रहा है, समय दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। सुनकर मन फिराओगे तो प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत आशीष आपके जीवन में आप देखोगे। सुनकर भी आप उस बातों को बाजू में रख दोगे तो उसका पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, इस दुनिया में भी, इस धरती पर भी और नरक में भी। हालेलुया। हालेलुया। यस, हालेलुया। क्या है दूसरा? पोजीशन और ज्ञान के ऊपर। तीसरा बात हम देखेंगे, तीसरा बात हम देखेंगे, कोई पहला बात क्या है, कोई अपने पैसे के ऊपर घमंड होते हैं, पैसे को अपना प्रभु समझते हैं। कोई अपने पोजीशन, अपने ज्ञान को प्रभु समझ के सिर के ऊपर रख लेते हैं, घमंड करते हैं। तीसरा बात है, कोई अपने बल के ऊपर आधारित होते हैं, अपने बल को प्रभु समझते हैं। हालेलुया। अपने अड़ोस पड़ोस, जो क्या बोलते हैं, बंधुवर्ग है ना, बंधुवर्ग को देखकर, मतलब पीछे रहने वालों को, लोगों को देखकर उनके ऊपर आधारित हो जाते हैं, उनको देखकर उन लोगों को प्रभु समझ के अपने सिर के ऊपर रखते हैं, उन लोगों को देखकर घमंड होते हैं। हे, मेरे पीछे इतने लोग हैं, मेरे पीछे चलने वाले इतने लोग हैं, मेरे फॉलोवर्स, हाँ फॉलोवर्स है ना, फॉलोवर्स बोलते हैं, मेरे फॉलोवर्स इतने लोग हैं, इतने फॉलोवर्स मेरे पीछे हैं। वो लोग प्रभु हो गए इनके लिए, इनके लिए कौन प्रभु हो गया? फॉलोवर्स प्रभु हो गया। हालेलुया। यूट्यूबर्स, ट्विटर, और क्या है, टिकटॉक, हाँ, और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। फॉलोवर्स कितने लोग रहते हैं ना, बहुत सारे फॉलोवर्स रहते हैं। उस फॉलोवर्स को देखकर बहुत लोग घमंड भी होते हैं, मेरे फैंस, मेरे फॉलोवर्स ना हजारों में, लाखों में, हाँ, करोड़ों में है। फॉलोवर्स को देखकर घमंड होते हैं, बल को देखकर घमंड होते हैं, सामर्थ्य को देखकर घमंड होते हैं, खूबसूरती को देखकर घमंड होते हैं कोई लोग। हालेलुया। खूबसूरत, हाँ, हे खूबसूरत के लिए कितना कुछ करते हैं बाबा, हे खूबसूरत के लिए करने के लिए पैसा लगा कर पूरा खूबसूरती निकल जाती है। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने हमें बहुत खूबसूरत से ही बनाया है,
प्रभु अपने स्वरूप में हमें बनाया है, बहुत खूबसूरत दिया। काला भी हो, वाइट का क्या बोलते हैं, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, चौड़ा हो, लंबा हो, कोई भी हो, खूबसूरत है वो लोग, खूबसूरत है। बहुत अच्छे एक गाना होती है ना, नाटा होने या छोटा होने दो, बड़ा होने दो, हाँ, यीशु ने बनाया है ना, हाँ, कमाल है यीशु मेरा कमाल है भैया, है ना। वो नाटा बनाया उसने, हाँ, लंबा बनाया, चौड़ा बनाया, पतला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, वाह, हाँ, मगर सब में खूबसूरती रखा प्रभु ने। ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। हाँ देखो सिस्टर ने ना दही बहुत खाती है ना, इसके लिए सिस्टर का फेस इतना क्या बोलते हैं, हाँ, कुछ नहीं है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये खूबसूरती पाने के लिए वो क्रीम लगाओ, ये क्रीम लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, और पूरा जो प्रभु ने दिया है खूबसूरती पूरा निकल जाती है। कुछ भी मत लगाओ, हालेलुया, प्रभु के हाथ में दे दो। हाँ यस हालेलुया। कैसे बनाया? अच्छा बनाया, हालेलुया। प्रभु कैसे भी बनाया मगर अच्छा बनाया, धन्यवाद बोलो प्रभु को। आप पतला हो, प्रभु को धन्यवाद बोलो, गोरा हो धन्यवाद बोलो, काला हो धन्यवाद बोलो, डबल धन्यवाद बोलो, हालेलुया, डबल धन्यवाद। एक सिस्टर ने हमारे पास्टर जी के पास आकर ऐसा बोल रही थी कि रो रो के बहुत रो रही थी मेरे पास्टर जी के पास आकर, वो औरत बहुत रो रही थी। पास्टर जी ने सोचा कि अरे बाप रे, इसे अभी क्या हो गया, मैं क्या समझाऊं इसे, रो रही थी, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो पास्टर जी ने थोड़ा देर रुक गया, उसका रोने दो, कितना रोएगी रोने दो, रो रो के उसके बाद में बात करने लगी कि पास्टर जी से बोल रही थी, पास्टर जी देखो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जो शादी के लिए लाया, मेरे साथ शादी हुआ, वो लड़का ना, फिर से रो रही है, बहुत फूट के रो रही है। पास्टर जी ने सोचा कि वो पियक्कड़ होगा, नहीं तो वो मारपीट कर रहा होगा, नहीं तो वो कुछ कर रहा होगा इसके साथ, ऐसा पास्टर जी ने बहुत टेंशन के साथ सुन रहा था इसके औरत की। मगर ये औरत फिर से रोने लगी, फिर से शुरू की, अपने नल को खोली, तो फिर से पास्टर जी रुक गया, फिर से वो अपने थोड़ा रुक के फिर से बोल रही थी, मेरे हस्बैंड ना, पास्टर जी मेरे हस्बैंड ना। फिर से पास्टर जी ने बोला रोना बाद में, पहले बोल दो, मुझे बहुत टाइम बाहर जाना है। तो तभी वो औरत बोल रही थी, मेरे पति इतना काला, जब लाइट बंद कर देंगे तो कुछ दिखता ही नहीं पास्टर जी, उतना काला है मेरा हस्बैंड, हालेलुया। तो पास्टर जी ने बोला, तेरा हस्बैंड इतना काला है? हाँ पास्टर जी बहुत काला रहता है मेरे हस्बैंड, अंधेरे में जाएगा ना, उसके दांत के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है पास्टर जी, उतना काला है मेरे हस्बैंड। तो पास्टर जी ने बोला, क्या आपको मारता है? नहीं पास्टर जी बिल्कुल नहीं मारता मुझे, बहुत अच्छे से मुझे देखता है वो। कभी भी गाली दिया तुझे? नहीं पास्टर जी कभी भी गाली नहीं देता, कितना प्यार से मुझे देखता है, मगर पास्टर जी इतना काला है ना मेरा हस्बैंड। फिर से रोना शुरू की। तो पास्टर जी ने बोला, तेरे हस्बैंड के लिए ना तू कोटि धन्यवाद कर परमेश्वर के सामने। वो हैरान हो गई, क्या पास्टर जी इतना काला हस्बैंड को लेकर मैं कैसे धन्यवाद करूंगी? तो पास्टर जी ने बोला, देख तेरे पति को तुझे तेरे सिवा और कोई लड़की देखेगी नहीं। कितना धन्य की बात है, देखो हालेलुया। खूबसूरत एक लड़का तेरे बाजू में तेरे पति चलता जाएगा तो हर एक लड़की का आंख उसी के ऊपर रहेगा, मगर प्रभु का धन्यवाद बोलो, तेरे हस्बैंड की ओर कोई नहीं देखेगा कोई भी नहीं देखेगा। तो उस औरत ने सोचने लगी, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, हाँ धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद है। वो चले गई वहाँ से आज दिन आपका हस्बैंड या आपकी पत्नी खाली हो, हाँ पतली हो, प्रभु का धन्यवाद बोलो, हालेलुया, धन्यवाद बोलो, क्योंकि कोई भी नहीं देखेंगे उसे, हालेलुया। आपसे वो बहुत प्रेम करेगा और आप भी उसे बहुत प्रेम करोगे, हालेलुया, हालेलुया। तो देख सकते हैं, तो ऐसा खूबसूरत के ऊपर घमंड करने वाले है ना, खूबसूरत को देखकर घमंड कर। एक बार ना एक पोस्ट मैंने देखी थी, एक खूबसूरत औरत, इतनी खूबसूरत, इतनी गहने पहनी और इतनी खूबसूरत औरत है। और वो पोस्ट के सामने ही और एक पोस्ट ऐसे छपा के आया था, एक साइड खूबसूरत औरत, मगर ये मरने के बाद गाड़ा गया और 6 महीने के बाद में उसे खोद के देखा तो ये खूबसूरत औरत क्या हो गई मालूम? स्केलेटन होकर ऐसी क्या हो गया उसकी खूबसूरत।
उस खूबसूरत के लिए उसने कितना पैसा रखी है, कितना ब्यूटी पार्लर्स में गई है, हाँ कितना पैसा उसके लिए खर्चा की है उसने खूबसूरत के लिए, मगर क्या हो गया मरने के बाद? वो क्या हो गया उसकी खूबसूरत? गाड़ा जाने के बाद 6 महीने के बाद में ये कुछ भी नहीं रहेगा, स्केलेटन ही बचे रहेगा। इसके लिए लाखों लाख खर्चा करो, कुछ भी करो, 2 दिन का मेला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा खूबसूरत के ऊपर आधारित होते हैं, प्रभु समझते हैं। ऐसे लोगों का मुंह के ऊपर छोटा सा भी पिंपल आ गया तो तूफान आ जाती है, उनके मन में तूफान आ जाती है। पिंपल को निकालने के लिए और 10 पिंपल लेकर आते हैं मुंह के ऊपर। ये पिंपल को हटाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूम फिरते हैं। मैं एक लड़की को जानती हूँ मेरे गांव की, प्रभु की, मैं एक बार बोली थी, गवाही फिर से मैं बोल रही हूँ कि प्रभु की महिमा के लिए। ये लड़की श्रावणी नामक एक लड़की हमारी वहाँ की कलीसिया की, आंध्रा की कलीसिया की थी। तो यह बॉम्बे में वो एयर होस्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। बॉम्बे में वो ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। वो फिर ट्रेनिंग ले रही थी। तो एयर होस्ट का मेन होता है कि खूबसूरत होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, एयर होस्ट होने के लिए खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर उसके लिए बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स वो यूज़ करती थी, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी, कॉस्ट्यूम्स कॉस्मेटिक्स, उसके लिए लाखों लाख खर्चा होता था उनके लिए। हालेलुया। उनका पढ़ाई के लिए जितना खर्चा हो रही है उतने ही खर्चा उनका कॉस्मेटिक्स के लिए खर्चा होता था। वहाँ जितने लोग पढ़ते हैं सभी लोग का यही परिस्थिति। तो ये जब इंटरव्यू, इसका जो कोर्स है, पूरा कोर्स होने के बाद इनको इंटरव्यू को जाना पड़ता है। इंटरव्यू को जाने के बाद उसका खूबसूरत को देखते हैं और उनके बात करने का तरीका को देखकर उसको जॉब देते हैं। तो ये लड़की, इनका कोर्स हो गया था, मगर कोर्स होने के बाद वो इंटरव्यू के लिए जाती तो देखिए कितना कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी, वो लाखों लाख उसके लिए खर्चा करती थी। मगर जब वो इंटरव्यू के लिए जाती थी ना, उसी समय पर उसके पूरा फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाता था, बहुत पिंपल्स आ जाता था। सब लोग सेलेक्ट होके चले जाते थे, फिर से ये पीछे रह जाती थी, मतलब एक नया बैच में रह जाती थी। फिर से ये ऐसा कम से कम उनके 3 सारे बैच इनके साथ आए हुए सभी चले गए, मगर ये लड़की रह गई थी। क्यों? कारण एक ही एक, इसके मुंह के ऊपर पिंपल्स कम नहीं हो रहा था। इस पिंपल्स के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाई थी, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ की थी उसने, तो फिर भी उसके जीवन में नहीं हो रहा था। हालांकि देखो, प्रभु को छोड़कर हम कुछ भी करेंगे ना, वो नष्ट में ही हमको लेकर जाता है। हालांकि वो लड़की जब गांव में रहती तो बहुत प्रार्थना के साथ रहती थी। जब यहाँ आ गई वो प्रभु को पूरी रीति से छोड़ दी थी। वो लड़की प्रभु को छोड़कर एक खूबसूरत के ऊपर लग गई थी। तो एक दिन उसकी माँ को कॉल करके उसने फ़ोन करके बोलने लगी, मम्मी अभी मुझे जीना नहीं, मेरे मन में मुझे जीने के लिए मन नहीं लग रहा है, मैं मर जाऊंगी मम्मी, क्योंकि तूने इतना खर्चा मेरे लिए की है, मैंने इतना कोशिश की है, मगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। हालांकि जितने बार मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ हमेशा मेरे विषय में फेल्यूर आ रहा है मम्मी, अभी मुझे मरना ही है, मैं मर जाऊँगी। ऐसे वो रोई थी उसकी मम्मी के पास। तभी उनको याद आया था कि हम लोग बॉम्बे में सेवकाई के लिए तभी नए आए थे हम लोग। तो तभी उन्हें याद आया था कि हम लोग यहाँ ही, मतलब इतने नज़दीक में उनके पास है। तो तुरंत हमें कॉल की थी, पास्टर जी को कॉल की थी, पास्टर जी को बोली थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज़ उनको तो आप समझाइए, थोड़ा उनको आपके घर पे लेकर आइए, थोड़े दिन के लिए रखिए आपके पास, उनको समझाइए प्लीज़, ऐसा पास्टर जी को उसने विनती की थी। तो फिर पास्टर जी ने तुरंत बॉम्बे गया था और उस लड़की को लेकर हमारे घर पे लेकर आया था। लेकर आने के बाद 1 हफ्ता हमारे साथ वो घर पे रही। 1 हफ्ते हम लोग ने प्रभु के अनुग्रह से उन्हें बहुत प्रभु की वचन सुनाए, प्रार्थना में रखे, उन्हें आराधना में चलाए थे। तो सच में तो तभी बोल रही थी कितना कॉस्मेटिक्स उसने यूज़ किया, उसके लिए कितना पैसा उसको लगाना पड़ा, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास उसने दिखाई, स्किन डॉक्टर्स को दिखाई उसने, तो कहाँ भी उसको नहीं मिल रहा था चैन। तो तभी हालेलुया जब प्रार्थना में बीती ये 1 हफ्ते में प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में ऐसा कार्य किया था। ये 1 हफ्ते में उसने कुछ कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं किया, कुछ भी उसने यूज़ नहीं किया, केवल प्रार्थना में बीती, आराधना में बीती, वचन पढ़ रही थी बस, और कुछ भी नहीं कर रही थी, सब कुछ छोड़ दी थी उसने। सब बातों को बाजू में रख के प्रभु में बढ़ना आगे बढ़ गई थी, रो के प्रार्थना की। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को फिर से उसने अपने मन में ली। हालेलुया। तो हालेलुया, प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, ये 1 हफ्ते में उसके चेहरे में बदलाव उठाने लगा है। वो अजूबे हो गई थी वो लड़की देखकर ये बात, है कैसा हो सकता है?
यस, यीशु मसीह को सब कुछ संभव है। हम लोग सोचते हैं यीशु कुछ नहीं कर सकता, मगर हमारा सोच नहीं, परमेश्वर का सोच पूरा होना चाहिए। हालेलुया। तो ये लड़की फिर यहाँ 1 हफ्ते रहने के बाद फिर से गई। तो उसके बाद में दूसरा दिन ही उनका इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उसने गई, प्रभु का धन्यवाद है, उस पास हो गई थी उसमें। हालेलुया, हालेलुया। उसमें पास हो गई थी। जिधर इसका मन में था उसको जॉब मिलने के लिए, उधर ही उनको मिला था। पहले जितने लोग गए थे जॉब के लिए, वो सेलेक्ट हुए थे, वो सभी लोग वो मतलब जिसने इंटरव्यू करके लिया था उनकी मर्जी के अनुसार उनको पोस्ट मिला था, मगर ये लड़की जिधर चाही थी वहाँ ही उनको जॉब मिला था। हालेलुया। बेंगलुरु में उसको जॉब मिला था। बहुत खुशी से वो गई थी प्रभु का महिमा के लिए। हालेलुया। सच में हालेलुया, प्रभु ने उसके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य किया है। तो देखिए, उसने जब तक अपने खूबसूरत के ऊपर मन लगाए, खूबसूरत को पाने के लिए कोशिश करती रही, खूबसूरत के पीछे पीछे भागती रही, वो उससे दूर होता चला गया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की उपस्थिति में आई, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में फिर से ली, प्रभु यीशु के ऊपर आधारित हुई, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु समझकर हालेलुया आगे बढ़ी, तभी उसके जीवन में सक्सेस पाई है। हालेलुया। आज दिन हमारा तबीयत के लिए कितने डॉक्टर्स के पास भी जा रहे होंगे, हमारे तबीयत के लिए उधर भाग दौड़ करते रहे होंगे। जितना आप भाग दौड़ करोगे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, उतना ही वो आपसे दूर होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तबीयत को पाने के लिए यीशु को छोड़कर बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। कुछ भी नहीं होगा यीशु को छोड़कर आपके जीवन में। यीशु मसीह को अवसर दो आपके शरीर के ऊपर, यीशु मसीह को अवसर दो आपकी जिंदगी में, यीशु मसीह को ठीक करने दो आपके शरीर को। हालेलुया। डॉक्टर्स के पास जाकर पैसे ही आपको उड़ाना पड़ेगा, मगर तंदुरुस्त नहीं पाओगे। यीशु मसीह के हालेलुया हृदय खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अवसर दो। प्रभु मेरे तंदुरुस्त आप है, प्रभु यीशु मसीह मुझे आप ठीक कर सकते हैं, और कोई नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, हालेलुया, कोई दवा नहीं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ लोगों को ऐसा देख रही हूं, दुख लगता है उन लोगों को देखकर, उनकी बुद्धिहीन को देखकर मुझे दुख लगता है। हालेलुया। ऐसा बात मैंने कही, आपको दुख लग रहा होगा, मगर प्रभु के मन में ये बुद्धिहीनता ही होता है। जब तक इंसान प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने मर्जी से, अपने दिमाग लगाकर, अपने इच्छा के अनुसार भागदौड़ करता रहता है, तब तक परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति बुद्धिहीन ही है। हालेलुया। पहले हमने पढ़े हैं, वहां परमेश्वर ने क्या कह रहा है, हे बुद्धिहीन। यस, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिहीन है। परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम जो कुछ भी कोशिश कर रहे, हालेलुया, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। वो आपका प्रभु है, वो ठीक करने वाला है। हालेलुया। बाइबल में हालेलुया हम देख सकते हैं, ऐसे एक व्यक्ति बल के ऊपर, अपने चारों ओर लोगों के ऊपर आधारित होकर, अपने हालेलुया खूबसूरती के ऊपर आधारित होकर आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति कैसे नाश हो गया है। मैं आपको वचन देती हूँ, बाद में जरूर 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 ये वचन को पढ़िए, बहुत अच्छा स्टोरी आपको इसमें मिलेगी। दूसरा सामुएल की पुस्तक 14वां अध्याय, दूसरा सामुएल की पुस्तक 14वां अध्याय, उसका अभी मत निकालो प्लीज, बाद में पढ़ो। वह अबशालोम नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखी होती है। अबशालोम नामक दाऊद की बेटा है वो अबशालोम, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत है वो। वहाँ उसके लिए वर्णन किया जाती है, 14वां अध्याय में वर्णन किया जाता है, 25th 26th में वहाँ उनका वर्णन किया जाती है कि इतना खूबसूरत व्यक्ति है वो। ऐसा और किसी के बारे में वर्णन नहीं की गई है बाइबल में, उतना खूबसूरत व्यक्ति है वो। हालेलुया, यस हालेलुया। उसका नष्ट कैसा हो गया देख सकते हैं, वही खूबसूरती को लेकर, वही बल को लेकर वो नष्ट हो जाता है, वो मर जाता है, अपने जान को खो जाता है, वो नरक में चले जाता है। हालेलुया। अबशालोम, हालेलुया। 15वां अध्याय पहले वचन से, पहला वचन, 15वां अध्याय पहला वचन और चैप्टर 18 में 9 से लेकर उनकी नष्ट होने का बात लिखी होती है। हालेलुया। पहला शमूएल का 14वां अध्याय, 15वां अध्याय पहले वचन और 18 अध्याय में। हालेलुया। किस रीति से नष्ट हो गया है उसमें लिखी होती है। जो खूबसूरत को देखकर वो घमंड हो गया, जो लोगों को देखकर उसने घमंड हो गया,
वही बात को लेकर वो नष्ट हो जाता है, वही लोगों की वजह से वो नष्ट हो जाता है, वही खूबसूरती की वजह से वो मर जाता है, वही खूबसूरती की वजह से वो मर जाता है। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हमारा घमंड क्या है? आज दिन हमारे जीवन में किसको हम प्रभु जानते हैं? आज दिन हमें प्रभुता करने के लिए किसको हम अवसर दे रहे हैं? खूबसूरती को, पैसा को, अनाज को, बल को, सामर्थ्य को, पोजीशन को, या बुद्धि ज्ञान को? यीशु को छोड़कर जो कुछ भी आपका आधार है, जो कुछ भी आपका प्रभु है, जो कुछ भी आपका घमंड का कारण है, वो आपको नष्ट में लेकर जाएगा। हालेलुया, यस। इसीलिए पौलुस एक अच्छा बात कहता है। यस हालेलुया। हम लोग निकालेंगे ये बातों को। पहला ना गलतियों का किताब, गलतियों लिख लीजिए, बाद में निकालेंगे, लिख लीजिए पहले। पहला कुरिन्ती का 1 का 31, पहला कुरिन्ती का 1 का 31, दूसरा कुरिन्ती का 10 का 17, 10 का 17, दूसरा कुरिन्ती का 10 का 17, और गलतियों की पत्रिका 6 का 14, गलतियों का पत्री 6 का 14। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखी होती है, पहला कुरिन्ती और दूसरा कुरिन्ती में लिखी होती है, मेरा घमंड का कारण मेरा प्रभु है। मेरा प्रभु को छोड़कर मेरे जीवन में घमंड और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। घमंड मुझे करना है तो मैं प्रभु के वजह से घमंड करता हूं। मेरा यीशु मसीह की वजह से मैं घमंड करता हूं। उसका मतलब है कि पौलुस यहाँ कह रहा है, देखिए पौलुस एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, पौलुस एक मामूली व्यक्ति नहीं है, पौलुस बहुत पढ़ा हुआ व्यक्ति है। गमलियल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पढ़ाई किया है उसने, उसके पास बहुत सारे धन दौलत रहता था, वो एक बहुत पोजीशन में रहता था, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है वो, बहुत पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है वो। मगर वो कह रहा है, मेरा जो कुछ भी है, मेरे पढ़ाई, मेरे धन दौलत, मेरे पोजीशन, हालेलुया, रोमन सिटीजन का है वो, रोमन सिटीजनशिप है उनके पास। उन सारी चीजों को देखकर कहता है, ये सब कुछ एक खुद के समान है, कचड़े के समान है वो। एक कुछ मेरे लिए प्रभु नहीं है, ये बातें मेरे लिए प्रभु नहीं है। मैं घमंड किसके लिए करता हूं मालूम? मेरे प्रभु यीशु मसीह के वजह से मैं घमंड करता हूं। उसको छोड़कर कुछ भी मेरे जीवन में घमंड करने का बात नहीं है। हालेलुया। मुझे घमंड होना है तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मैं घमंड होता हूं। उसका मतलब है कि ये सारे मेरे लिए प्रभु नहीं है। मुझे प्रभुता करने वाला, मुझे चलाने वाला, मेरे ऊपर पालन करने वाला ये नहीं है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रभु चला रहा है, वो मेरा प्रभु है। गलतियों का किताब 6 का खोलेंगे एक बार, वो पढ़ेंगे हम लोग, निकालेंगे एक बार। गलतियों का किताब उसका 6वां अध्याय 14 वचन। हाँ, गैलेशियंस 6 chapter 6 14 वर्स। पर ऐसा ना हो कि अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में, हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। वो कह रहा है, यीशु मसीह को छोड़कर जो कुछ भी संसार में है घमंड करने के लिए मेरे लिए, वो सब कुछ मुझसे दूर होना चाहिए, वो सब कुछ मुझसे दूर होना चाहिए। कुछ भी होने दो, हालेलुया, कितने बड़े बड़े कलीसिया भी होने दो, वो मेरे लिए घमंड के कारण नहीं होना चाहिए। मैं इतने पत्रियों को लिख रहा हूं, ये मेरे लिए घमंड के कारण नहीं होना चाहिए। मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, ये मेरे लिए घमंड के कारण नहीं होना चाहिए। इतने लोग, विश्वासी लोग को मैंने सुसमाचार बताया, इतने लोगों को मैंने प्रभु में लेकर आया, ये मेरे लिए घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरा धन दौलत, पैसा, पढ़ाई, ये सब कुछ मेरे लिए घमंड नहीं होना चाहिए। मेरा घमंड का कारण केवल यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि वही प्रभु मसीह मुझे चलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हमारा प्रभु कौन है? किसको हम प्रभु जानते हैं? किसको हम प्रभु जानकर हमारे सिर के ऊपर हमने रखे हैं?
किसको देखकर, किस चीज को देखकर हम घमंड हो रहे हैं आज दिन, किस बातों की वजह से हम घमंड होकर आगे बढ़ रहा है, वो बातें आपको नरक में लेकर जाएगा, वो बातें आपको पाप में लेकर जाएगा, वो बातों की वजह से आप अशांति में चले जाओगे, वो बातों की वजह से आप हालेलुया सुसाइड करने के लिए कोशिश करोगे, वो बातों को लेकर जो आप आपके सिर के ऊपर प्रभु समझकर रखे हो, घमंड कर रहे हो, वही बातें आपको नष्ट में लेकर जाएगा। मगर जब यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु करके अंगीकार करोगे, यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रभु करके आपके हालेलुया चलाने वाले कर उसके ओर घूमोगे, मन फिराओगे, तो आप जरूर निश्चय रूप से उद्धार पाओगे। हालेलुया, उद्धार पाओगे, स्वर्ग राज्य का संतान बनोगे, अनंत जीवन आप ही का होगा। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से आप लज्जित होंगे नहीं कभी भी। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन अपने आप को हम परख लेंगे कि किसके ऊपर हम आधारित हो रहे, किस चीज़ को हम प्रभु समझ रहे, किस व्यक्ति को हम प्रभु समझ रहे हैं। यस हालेलुया। आज दिन मैं एक स्टोरी बताकर ये वचन को क्लोज करना चाहती हूँ। यस हालेलुया। 2015 में 2015 उसके पहले एक सेलिब्रिटी के बारे में बहुत फेमस था। उस समय में वो बहुत फेमस व्यक्ति था। वो सेलिब्रिटी बहुत फेमस था। उसका नाम है जस्टिन बाइबर। उसका नाम है जस्टिन बाइबर। सबसे छोटा उम्र में वो सेलिब्रिटी हुआ था। 12 साल से ही वो पॉप गाना गाता था, पॉप सिंगर था, वो पॉप सेलिब्रिटी था। जो माइकल जैक्सन कितना फेमस है, उतना ही फेमस ये व्यक्ति है। जितना फॉलोवर्स माइकल जैक्सन के लिए थे, उतना ही फॉलोवर्स ये जस्टिन बाइबर के जीवन में भी था। उतना वो फॉलोवर्स को उसने पाया है उसके गानों की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से। बहुत खूबसूरत व्यक्ति, आप देख सकते हो उन्हें। यस हालेलुया। बहुत खूबसूरत व्यक्ति, बहुत अच्छा से गाता है, बहुत अच्छे से लिखता है वो पॉप गाने। वो एक शो में खड़े होकर एक गाना गाएगा तो उसके लिए कम से कम 1.5 मिलियन पैसे डिमांड करता है वो। मतलब 1 मिलियन में कितने रहते हैं? 10 करोड़ ना, है ना? मतलब 1.5 मतलब 15 करोड़ रुपया उसे मिलती है। एक शो में वो गाना गाएगा तो 15 करोड़ रुपया उसे मिलती है। हालेलुया। वो व्यक्ति उतने ही छोटे उम्र में उसके पैसा, उनके पास कितना पैसा रहता था पता? उस समय में ही उसके पास कितना पैसा रहता था पता? कम से कम 265 मिलियन डॉलर्स उनके पास उसी उम्र में रहता था। हालेलुया। मतलब हमारे रुपये में बदल के देखेंगे तो 18,000 करोड़ रुपये। हालेलुया। 18,000 करोड़ रुपया उनके पास उस समय में पैसा था। उतना करोड़पति था वो, उतना पैसे का वो करोड़पति था। उनके पास जो गाड़ी या कार रहता था वो कम से कम एक कार 10 करोड़ से भी ज्यादा। उसके कार, एक कार, ऐसे कितने कार है उसको भी पता नहीं। उनका खुद का बड़े बड़े शिप्स रहता था, समंदर में घूमने वाला शिप्स, महंगा शिप्स, एक घर के ही समान रहता था। ऐसे शिप्स भी उनके पास थे। उनका घर, एक घर 17 मिलियन डॉलर्स रहता था। 7 मिलियन से लेकर 17 मिलियन तक उनका घर रहता था। एक घर का वैल्यू उतना। ऐसे घर उनका कम से कम 5-6 है उनके पास। हालेलुया। सॉरी। बहुत फेमस व्यक्ति, कम उम्र में पॉप गाने वालों में कम उम्र में इतना फेमस व्यक्ति इसको छोड़कर कोई नहीं है। जस्टिन बाइबर। हालेलुया। बहुत एक एल्बम उसका रिलीज होता तो करोड़ रुपया उसका मिलता था पैसा। उतना फेमस था वो। हालेलुया। मगर
इतना फेमस, इतना फॉलोवर्स उनको, इतना खूबसूरत उनको, इतना पैसा उनके पास, हालेलुया, मगर उनके मन में शांति नहीं है, उनके मन में समाधान नहीं है। हालेलुया, वो बढ़ रहा है, जवान हो गया, जवान हो गया, इतना जवान होते ही इतना फेमस होने लगा। वो बढ़ रहा है, उसके साथ उनका पैसे भी बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, उनके साथ फेमस भी बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, सब कुछ उनके साथ बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उनके अंदर पाप भी बढ़ रहा है। वो ड्रग्स का एडिक्शन हो गया था उसी छोटे उम्र में, व्यभिचार करने में वो आगे बढ़ गए बहुत। हालेलुया, भयंकर पाप में बढ़ने लगा है वो। दिन ता दिन वो पाप में गिरते, उसका पाप ही उनके अंदर बढ़ता जा रहा है, उनके अंदर शांति नहीं, समाधान नहीं। पूरा दिन वो हंसते हंसते सबके सामने अपने दांतों को दिखाता था, मगर रात को बैठ के अकेले रोता था कि क्या मेरे जिंदगी कैसे हो गया, मैं इस जीवन को कैसे बिताऊं, इस लाइफ में से मैं बाहर कैसे आ सकता हूं। ये ड्रग एडिक्शन, ये व्यभिचार, इन सारे बातों से मैं बाहर कैसे आऊं। उनके अंदर बाहर आने की तड़प था, मगर बाहर नहीं आ पा रहा है वो, उसके वजह से नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर एक अशांति, हमेशा मरने के लिए एक सोच, मैं मर जाऊं, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है, उसके पैसा को और रख के वो शांति नहीं पा पाया। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया अपने आप को, मगर उनके अंदर शांति नहीं मिला। हालेलुया, एक डिप्रेशन में चला जा रहा है वो दिन ता दिन, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाके शो में तो दे रहा है हंसते हंसते, हाले ड्रग्स लेकर, मगर बात नहीं, उनका जिंदगी दिन ता दिन खराब होते जा रहा है। वो समझ रहा है वो जिंदगी को क्या है, ये जिंदगी क्या है, मैं मरने के बाद कहाँ जाता हूँ, इतना भयंकर पाप में मैं बढ़ रहा हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। ये शरीर, ये खूबसूरती, ये पैसा कितना दिन मेरे पास रहेगा, ये कुछ भी मुझे दिलासा नहीं दे रहा है। ये लोग जितने फॉलोअर्स मेरे सामने, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स मेरे लिए है, मगर एक भी मेरे पास आकर गले लगाकर प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। जितने लोग भी है वो मेरा फेमस, मतलब मेरे ये गाना को देखकर प्रेम कर रहे हैं, मेरी खूबसूरती को देखकर प्रेम कर रहे हैं। मेरे पास जो कोई भी आकर आ रहे तो वो केवल मेरे पैसा के लिए आ रहे हैं, मगर मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ। हालेलुया, ऐसा ये व्यक्ति, हालेलुया, ये जवान लड़का, हालेलुया, एक दिन उसके पास सुसमाचार आया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनके पास पहुंचा। एक पास्टर उनके पास आकर सुसमाचार दिया, हालेलुया। तो तब से लेकर वो कलीसिया में जाना शुरू किया। छुपते छुपते गया पहले दिनों में, मगर बाद में उसे समझ में आया, ये बाइबल को रात के समय में घर पर आकर पढ़ना शुरू किया उसने। हालेलुया, हालेलुया, ये बाइबल को पढ़ना शुरू किया, कलीसिया में रेगुलर जाना शुरू किया उसने, वचन सुनना शुरू किया, वचन को पढ़ना शुरू किया, वचन को समझना शुरू किया। तो तभी उनको समझ में आया, हालेलुया, जिंदगी क्या होती है, जिंदगी की मकसद क्या है, जिंदगी क्यों इस दुनिया पर आया है, मैं इस दुनिया पर क्यों पैदा हुआ हूं। हालेलुया, मेरे लिए प्रभु कौन है वो समझ लिया है। वो अपने हृदय को हालेलुया खोलकर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में उसने हालेलुया अंगीकार किया। अपने मुंह खोलकर उसने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार किया और उद्धार पाया। एक दिन पास्टर जी के पास जाके बोलने लगा, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, मुझे बपतिस्मा चाहिए। मेरे जीवन के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, शांति, समाधान, आनंद के लिए। इस दुनिया में मुझे कोई प्रेम करने वाले नहीं है, हालेलुया, मगर मैंने जान लिया मुझे प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, मेरे पैसा को देखकर वो मुझे प्रेम नहीं करता, मेरे खूबसूरती को देखकर वो प्रेम नहीं करता। मैं जब पापी था, पाप में ही पड़ा था, उसी समय में मेरे लिए ये धरती पर आया, मेरे लिए वो लहू बहाया, मेरे लिए कोट हालेलुया गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हालेलुया तीसरा दिन जी उठा। वो मेरे लिए मेरे पापों को उठाकर मर गया है। यीशु मसीह के सिवा इस दुनिया में मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं, सच में वही मेरा प्रभु है। मेरे फॉलोअर्स मेरा प्रभु नहीं है, मेरा पैसा मेरा प्रभु नहीं है। हालेलुया, 2015 में उसने बपतिस्मा लिया है। 2015 में उसने बपतिस्मा लेकर उनके सारे पुराने जिंदगी को उसने क्लोज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, उद्धार का मतलब ये होता है। उद्धार का मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब उनके जीवन में विश्वास करता है तो तुरंत वो बोलेगा मुझे बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया, जो कोई भी मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, मेरे अंदर यीशु मसीह है, ऐसा बोला, बपतिस्मा नहीं ले रहा है, तो उसका मतलब वो उद्धार नहीं पाया। मैं बोल सकती हूँ सीधा,
मैं प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करता हूं, बपतिस्मा लो ना, विश्वास करते तो क्यों फिर पीछे जा रहे हो बपतिस्मा लेने के लिए? हाँ, मतलब उसका मतलब है कि और किसी को आपने प्रभु के रूप में सिर पे रखा है, यीशु मसीह को छोड़कर, इसीलिए बपतिस्मा लेने के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। आज दिन मेरा प्रचार सुनकर किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, आने दो, मगर ये बात मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ तो आपके सिर के ऊपर प्रभु के रूप में रखे, घर, मुझे घर बनना चाहिए, मेरे घर को बनाओ तभी मैं बपतिस्मा लूंगा। मतलब आपका घर आपके लिए प्रभु है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं बाबा मैं ना डीप में नहीं जाऊंगा, हाँ प्रभु के वचन में विश्वास में डीप नहीं जाऊंगा बाबा, बाप रे नहीं जाऊंगा। मत जाओ, ऐसे ही रहो, मगर बाद में आपका जिंदगी क्या होने वाला है सोचो वो। हालेलुया। ये 2 दिन का मेला, ये जिंदगी, ये शरीर, ये तंदुरुस्त, ये सब कुछ 2 दिन का मेला है। उसके बाद में हमारा आत्मा कहाँ जाने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं मैं चंगा होने के बाद, नहीं तो मेरे घर में ये बात होने के बाद, मेरे बेटी का शादी होने के बाद, हाँ मेरा शादी होने के बाद तभी बपतिस्मा लूंगा। हाँ, उसका मतलब क्या होता है मालूम? आपका प्रभु वही है, यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। मगर यहाँ जस्टिन बाइबर जब यीशु मसीह को स्वीकारा अपने जीवन में, उसने समझ लिया कि कुछ भी प्रभु नहीं है, केवल यीशु ही मेरा प्रभु है करके जाना, तो तुरंत पास्टर जी के पास सामने खड़े होकर कहा, पास्टर जी मुझे हालेलुया बपतिस्मा चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए और कुछ भी नहीं मेरे जीवन में। पास्टर जी ने उसे बोला कि बेटा तू बपतिस्मा लेगा? हाँ हालेलुया, हाँ आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हो, मगर ये पूरा पुराने जो जिंदगी है उसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ प्रभु पास्टर जी मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पुराना जिंदगी, ये सब कुछ खुदा है, ये सब कुछ कचरा है, उससे मैं कभी भी दिलासा नहीं पाया, उससे कभी भी मैंने शांति नहीं पाया। यीशु मसीह मेरे हृदय में शांति दिया, जो पैसा मुझे नहीं दिया वो। हालेलुया, यीशु मुझे चाहिए। हालेलुया। उसने बपतिस्मा लेकर अपने पुराना जिंदगी को छोड़ दिया। आज के दिन वो हालेलुया हिल सॉन्ग्स नामक, हालेलुया हम जानते हैं हिल सॉन्ग्स दुनिया में बहुत अच्छे प्रभु की गाना गाने वाले हिल सॉन्ग्स, हालेलुया उस संस्था में ज्वाइन होकर उनके साथ आज दिन गाना गा रहा है। हालेलुया उनके सेवकाई में आगे बढ़ रहा है। हिल सॉन्ग्स की सेवकाई में बहुत अच्छा से इस्तेमाल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है आज का दिन। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहा है आज दिन। हालेलुया एक दिन उसने हालेलुया अपने ट्विटर में ऐसा एक पोस्ट रखता है कि देखो इस दुनिया में हमें दिलासा देने वाला, हमें समाधान देने वाला, हमारे अंदर की दुख को निकालने वाला केवल यीशु मसीह ही है। हालेलुया इंग्लिश में लिख के रखता है बोर्ड के ऊपर। और एक बार हालेलुया वो अपने ट्विटर में ऐसा लिखता है कि हालेलुया मैं यीशु के जैसा रहना चाहता हूँ। हालेलुया मुझे और आशा कुछ भी नहीं है, वो बोल रहा है मुझे और आशा कुछ भी नहीं है, मुझे और आशा कुछ भी नहीं है, मुझे आशा ये की है यीशु के जैसा मुझे रहना है। हालेलुया यीशु के जैसा जिंदगी मुझे जीना है, यीशु के जैसा मुझे रहना है। हालेलुया कैसे स्टेटमेंट हो दे रहा है देखिए। हालेलुया उतना फेमस व्यक्ति, क्या हो गया उनका सब कुछ। हालेलुया तो आज दिन हम क्या कर रहे हैं, एक बार सोचेंगे हम अपने आप को, अपने दिल को एक बार सोचेंगे कि कौन हमारे लिए प्रभु है, किस चीज़ किस बात हमारे लिए प्रभु बन के रहा है। परख लेंगे एक बार, ये मेरे मुंह से निकला हुआ बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह दुख से आज दिन आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रभु का दिल इस विषय में तड़प रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज दिन हमारे लिए टाइम दे रहा है उद्धार में आने के लिए, उद्धार की आशीष में बढ़ने के लिए, उद्धार में आने के लिए। कुछ लोग उद्धार पाकर फिर से बैकस्लाइड हो गए हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है आओ मेरे बेटी, समय दे रहा है अभी भी, टाइम दे रहा है अभी भी। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है आपके लिए, अपने दोनों हाथों को फैलाकर यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। हालेलुया आपको टाइम दे रहा है। गए दिनों में कोविड के वजह से कितने लोग मर चुके हैं हम जानते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस आजू बाजू हमारे कोलिग कितने लोग मर गए, मगर आज भी हम क्यों जिंदा है आप जानते हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को और भी हमको जानना है। यीशु मसीह हमें समय दे रहा है, मौका दे रहा है विश्वास करने के लिए। उन लोगों के जैसा हम भी मर गए तो हम कहाँ जाते थे?
नरक में चले जाते थे, मगर प्रभु हमें अवसर दे रहा है, प्रभु हमें मौका दे रहा है अपने मन को फिराकर प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए। आइए मेरे भाई बहन, अपने मन को फिराएंगे, खड़े होकर यस हालेलुया प्रार्थना करेंगे हम लोग आज दिन। हालेलुया, सच में ये वचन आपको समझ में आया तो, सच में आज दिन का वचन आपको समझ में आया तो आप यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करोगे, अपने दिल में अंगीकार करोगे। सच में आज दिन का वचन आपको समझ में आया तो यीशु मसीह को प्रभु के रूप में आपके ऊपर रखोगे। सच में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकारोगे तो हालेलुया, यीशु मसीह को कभी भी आप छोड़ोगे नहीं, पीछे नहीं होगे। यस हालेलुया। हाँ मेरे भाई बहन, आज दिन अपने मन को फिराओ। प्रभु यीशु मसीह आपको टाइम दे रहा है, यीशु मसीह आपको इंतजार कर रहा है आपके लिए। यस, किस चीज़ से आप घमंड हो रहे हो मैं नहीं जानती हूँ, मगर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मुझे देखो, मेरे और आओ, मुझे अंगीकार करो, मेरे वजह से ही आपको स्वर्ग राज्य मिलती है। मैंने आपके लिए ओ यस हालेलुया मारा गया, मैंने आपके लिए गाड़ा गया, मैं आपके लिए फिर से मुर्दों में से जी उठा है। यस हालेलुया, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अपने दिल को खोलो। हालेलुया, अपने दिल को खोलो, यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करो। यस, आप जिसके ऊपर आधारित हो रहे हो, यीशु मसीह को छोड़कर पैसा, धन दौलत, ज्ञान, बुद्धि, खूबसूरती, हालेलुया, अनाज, हालेलुया, ओ फॉलोवर्स, हालेलुया, इन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में हालेलुया प्रभु के रूप में रखा होगा। आपको चलाने वाला प्रभु समझ रहे होंगे, उसके ऊपर आधारित होकर, उसके ऊपर घमंड होकर आप चल रहे होंगे, मगर वो सब कुछ आपको नरक में ले जाने वाला है, वो सब कुछ आपको नरक में ले जाने वाला है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, पूरा दुनिया को कमाकर अपने प्राण को नष्ट करोगे तो क्या लाभ है आपको। पूरा दुनिया को कमाकर, सब कुछ कमाकर, पैसा कमाया, धन दौलत कमाया, नेम फेम, ज्ञान बुद्धि, सब कुछ कमाया, मगर आपका प्राण को आप नष्ट करोगे, आपके आत्मा को आप नष्ट करोगे तो क्या फायदा है। ये दुनिया में हम जिएंगे तो 60 या 70 साल जिएंगे, 70 या 80 साल जिएंगे, ज्यादा है तो 100 साल जिएंगे। उसके बाद में हर एक इंसान को इस धरती पर मरना ही होगा। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कोई भी शाश्वत से नहीं रहेगा अनंत काल तक, हमें मरना ही होगा। मरने के बाद क्या होंगे हम। आज बीमार से हुए होंगे आप, मगर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने की वजह से आपका शरीर मरने के बाद आपके आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक जीता रहेगा। मगर आप यीशु मसीह को छोड़कर आप अपनी मर्जी के अनुसार चलता रहोगे तो मरने के बाद आपके आत्मा नरक में चले जाएगा। तो क्या लाभ है आपको। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उनका फॉलोवर्स उनके साथ नहीं रहेंगे कुछ दिन के लिए, अरे रे 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 करके बोलेंगे। कुछ दिन के बाद में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, उसके बाद में भी वो व्यक्ति बिस्तर के ऊपर ही रहा तो कोई भी उसके मुंह नहीं देखेंगे। आकर बे उसके परिवार लोग भी उसके मुंह नहीं देखेंगे। वो कितना पैसा वाला भी हो, कितना धनवान व्यक्ति भी हो, कितना फेमस, नेम फेम कुछ भी हो, कोई उसके मुंह नहीं देखेंगे। जब तक उनके शरीर में ताकत है तभी तक, उसके बाद में कोई उनके साथ नहीं रहेंगे। आज दिन खूबसूरती को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर कोई आपके पीछे आ रहे होंगे, उसको देखकर आप घमंड हो रहे होंगे, मगर जब तक आपके अंदर खूबसूरती है तभी तक। जब आपके अंदर खूबसूरती निकल जाएगी तो कोई भी आपके मुंह नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। आज दिन पैसे के देखकर आपके पीछे लोग आ रहे होंगे, ये पैसा जब निकल जाएगा आपके पास से कोई भी आपको नहीं देखेंगे, कोई आपके पीछे नहीं आएंगे। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। हमारे जीवन में शाश्वत काल तक रहने वाला यीशु मसीह है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हम जैसा है वैसे ही वो प्रेम करता है हमें। हमारी खूबसूरती, पैसा, धन दौलत को देखकर हमें प्रेम नहीं करता। जैसा है हम लोग वैसे ही वो हमसे प्रेम करता है। वैसे ही वो बोल रहा है कि आओ मेरे पास बेटी, तेरे पास खूबसूरती है या नहीं वो मैं नहीं देख रहा हूं, तुझे मैं देख रहा हूं। आज का दिन आप मतलब कौन है? आपके अंदर की आत्मा है। आपका मतलब आपका खूबसूरती ये शरीर नहीं है। आप मरने के बाद जब आपका बॉडी गिरी रहती है
तो तभी आकर आपको अनु करके नहीं बुलाएंगे, बॉडी करके बोलेंगे। मतलब अंदर की अनु निकल गई बाहर। किसी को बोलते वक्त भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, चले गई। क्या बोलते, चले गई। मरने के बाद एक व्यक्ति को या मैं मरने के बाद मुझे देखकर क्या बोलेंगे, मर गई, गई, चले गई। कहाँ गई, अनु कहाँ गई? शरीर तो वहाँ ही है, मगर उस शरीर को देखकर अनु करके नहीं बोलते। उस समय में उस शरीर को बोलते शरीर, बॉडी। ये बॉडी को निकाल के वहाँ रखो, ये बॉडी को निकाल के पेटी में रखो, ये बॉडी को निकाल के कब्रिस्तान में रखो, ऐसे बोलते हैं। अनु को करके कोई नहीं बोलते, क्योंकि अनु वहाँ नहीं है। अनु गई है, चले गई। कहाँ चले गई? यीशु के पास चले गई है। आज दिन आप मरने के बाद कहाँ जाओगे? यीशु के पास जाओगे क्या शैतान के पास? शैतान तैयार है। हमारे अंदर पाप बढ़ते बढ़ते वक्त शैतान भी तैयार होता रहता है हमारे अंदर से हमारे आत्मा को ले जाने के लिए। तो आज दिन कौन आपको लेकर जाएगा, यीशु या शैतान? यस, हालेलुया। आज दिन हमारे हृदय को फिराएंगे, यीशु मसीह को मुंह खोलकर प्रभु के रूप में अंगीकार करेंगे। यस यस, मुंह खोलेंगे। आज दिन मुंह खोलेंगे। आप में से कोई भी अभी तक उद्धार नहीं पाया तो मुंह खोलकर बोले, प्रभु यीशु, हाँ प्रभु, मेरे जीवन में और कोई प्रभु नहीं है। अभी तक मैंने पैसा समझा है मेरा प्रभु। बोलेंगे, अभी तक मैंने खूबसूरती समझा मेरा प्रभु, अभी तक मैंने मेरा बल समझा मेरा प्रभु, अभी तक मैंने मेरे ज्ञान समझा मेरा प्रभु, अभी तक मेरे शक्ति बल समझा मेरा प्रभु, मगर आज दिन मैंने जान लिया कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मुझे नरक में से बचाता है, यीशु ही मुझे अनंत काल की जीवन देता है, यीशु के वजह से ही मेरे आत्मा बच जाता है, यीशु ही मुझे चलाने वाला सामर्थी परमेश्वर है, यीशु ही मुझे मुक्ति में ले जाता है, यीशु ही मेरा मार्ग है, यीशु ही मेरा राजा है, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मुझे चलाएगा। मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है, यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, बोलेंगे मेरे दोषों के लिए, मैंने जो गाली गोश दिया उसके लिए, मैंने जो गलती किया उसके लिए, मैंने जो गलत विचार किया उसके लिए, ओ यस, वो मारा गया है, वो गाड़ा गया है, वो तीसरा दिन जी उठा है, वो मेरे लिए जी उठा है, वो मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा है। बोलेंगे, वो मुर्दे में से मेरे लिए जी उठा है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को। यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मुझे चलाने वाला यीशु ही है। हालेलुया, हालेलुया। यस, आज दिन सच में यीशु मसीह को आप विश्वास किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, तो बपतिस्मा के लिए भी अपने हृदय को खोलिए, बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाइए, वचन पढ़िए प्रभु का, और भी वचन में आगे बढ़िए। यस, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, सुना हुआ वचन की आधार के अनुसार, हालेलुया, स्तोत्रम, स्तोत्रम, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, पूर्ण दिल से प्रार्थना करेंगे, पूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आया है, पापी लोगों के लिए आया है, धर्मी लोगों के लिए नहीं आया यीशु मसीह। हालेलुया, पापी लोगों के लिए आया यीशु मसीह। पापी लोग कौन है? हालेलुया, पृथ्वी में हर एक व्यक्ति पापी है। पृथ्वी में हर एक व्यक्ति सोच विचार के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, बाप दादों के द्वारा पाप में ही रहने वाला है, पाप करते थे, पाप करने वाला लोग है। इसलिए यीशु मसीह आया, पापी लोगों के लिए आया। पापी लोगों को यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध करने के लिए आया।
यीशु मसीह पापी लोगों को हालेलुया अपना जैसा बनाने के लिए आया। यीशु मसीह पापी लोगों को सच्चे मार्ग में लेके जाने के लिए आया। यीशु मसीह पापी लोगों को नरक में नहीं, स्वर्ग के राज्य में सदा काल, अनंत काल, बिलियन ट्रिलियन ईयर्स हालेलुया बिताने के लिए आया यीशु मसीह। यीशु मसीह पापी लोगों के लिए आया। यीशु मसीह पापी लोगों को क्षमा करने के लिए आया। हालेलुया हालेलुया। पापी लोगों को क्षमा नहीं मिलेगे तो, पापी लोगों को हृदय में यीशु नहीं आएंगे तो पापी आदमी उसकी पाप का साथ नरक में जाना पड़ेगा। रिबाला का राबा संदेरे, यीशु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए, आपका पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। एक व्यक्ति जैसा स्नान करता है सोप को यूज करके, सोप यूज करके जैसे स्नान करता है, यीशु के लहू को लेके हालेलुया शुद्ध हो जाए अपने आप। हालेलुया रिबा का राबा शिकरेगा धना। यीशु मसीह हालेलुया आपके पवित्र लहू से सुनने वाला लोगों को, मेरे घर वाली लोगों को आपका पवित्र लहू से मुझे हमको शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। हमारा सोच विचार शुद्ध कीजिए, आत्मा को शुद्ध कीजिए, हमारे तन मन को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए यीशु, शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमारा हृदय में आइए यीशु। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु हालेलुया तू ही प्रभु है। हृदय में, हृदय के साथ, मुंह से प्रभु हमारा हम बोल रहा है प्रभु तू ही है मेरा प्रभु यीशु मसीह। यू आर माई लॉर्ड हालेलुया, यू आर माई सेवियर। तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा प्रभु है प्रभु। सुनने वाला लोगों को प्रभु हालेलुया प्रार्थना कर रहा हूं पापा, जितना लोग सुन रहा है वचन प्रभु हालेलुया पूर्ण दिल से, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करता, मेरा आत्मा को बचाने वाला, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करता। ऐसा सच्चाई रीति से प्रार्थना करने के लिए अनुभव मिले इन जीसस नेम। यह श्रेष्ठ आशीर्वाद है हालेलुया। आपको पापों को क्षमा मिलने के लिए यह श्रेष्ठ आशीर्वाद रिबा का रबा शिबाला का रबा नासरी यीशु मसीह नाम में श्रेष्ठ आशीर्वाद मिले इन जीसस नेम। श्रेष्ठ आशीर्वाद सच्चाई रीति से ग्रहण करने में कलीसिया सुनने वाले लोग आगे बढ़े इन जीसस ने। यीशु को स्वीकार करेंगे तो मेरा बंधु लोग दूर हो जाएगा, यीशु को स्वीकार करेंगे तो मेरे बंधु लोगों के सामने अपमान हो जाएगा, नहीं नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, नहीं नरक में जाएगा। आपको बंधु लोग भी नरक में जाता है। इसलिए प्रभु इसके लिए आया हालेलुया, जीवन देने के लिए, बहुतायत जीवन देने के लिए हालेलुया, बहुतायत जीवन देने के लिए। चोर चोरी करने के लिए आएगा, लेकिन यीशु मसीह हमारा अच्छा प्रभु है, जीवन देने के लिए, बहुतायत जीवन देने के लिए, अनंत काल जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह। ये बातों में सुनने वाले लोग सिर हो जाए। महाराष्ट्र में, इंडिया में, दुनिया में जितना लोग मेरे ये आवाज की द्वारा उद्धार आना चाहिए, यीशु मसीह नाम में उद्धार आ जाए, उद्धार की आशीष मिले इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। यीशु के बारे में जो कुछ नेगेटिव का थॉट्स है, बुरा का सोच विचार है, यीशु मसीह नाम में आपका माइंड में से निकल जाए, बाहर जाए इन जीसस नेम। रिबा खरा यीशु मसीह सीधा ही उसके मुंह से बोला है, मैं हूं मार्ग, मैं हूं सच्चाई, मैं हूं जीवन हूं। यीशु को छोड़कर पिता का पास पहुंचने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है असली मार्ग। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे हालेलुया। थैंक यू पापा, यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया है प्रभु, तृप्त किया है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। अपने बेटी को इस्तेमाल किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों में इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल कीजिए पापा। सदाकाल आपने जो दिया है उद्धार के आनंद, वही उद्धार के आनंद में हम मेंटेन करने के लिए, वही उद्धार के आनंद में हम हर दिन आनंद से रहने के लिए, संभालने के लिए, थाम से पकड़ने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया।
यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, अनाउंसमेंट सुनेंगे हम लोग। हालेलुया, कल बुधवार का दिन हालेलुया हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना जूम में रहेगा ज़रूर। उसमें ज़रूर आप सभी लोग शामिल हो जाइए। 7 बजे से 8 बजे तक होने वाला उस जूम मीटिंग में मध्यस्थ प्रार्थना इंटरसेशन प्रार्थना में ज़रूर शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है पहले ही आप हमें पहुँचाइए। यस हालेलुया, आपके लिए हम वहाँ प्रार्थना करेंगे। और जो कोई भी बीमार से है और जो कोई भी दुख से है ज़रूर आइए उसमें जूम मीटिंग में। ज़रूर प्रभु यीशु मसीह आपका उदासी को निकालेगा, आपको चंगा करेगा यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। और ये जो कुछ भी छोटे छोटे क्लिप्स आ रही है ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिए। ये हफ्ते में जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना, ये ज़रूर दूसरों को, अभी तक आप शेयर किया या नहीं मैं नहीं जानती, मगर ये वचनों को ज़रूर शेयर कीजिए। हालेलुया, आपके हमारे कलीसिया में कुछ लोग वचन ही नहीं देख रहे। हालेलुया, मैं उपवास नहीं रख रही हूँ ना, इसीलिए वचन देखने का ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी फ़ोन करके आप पूछिए कि वचन देख रहे हो क्या नहीं। वचन देखो, आज का वचन देखो, आज का वचन बहुत अच्छा है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। बोलो आप ज़रूर ऐसा। हालेलुया, कोई भी स्टेटस में नहीं रख रहा तो मैं समझ लूँगी कि वो लोग आज का वचन नहीं देखा। कोई भी हालेलुया हमारे कलीसिया में रेगुलर आने वालों ये एक कमेंट भी नहीं दिया तो तभी हमको समझ में आ रहा है कि ये लोग वचन नहीं देख रहे। हालेलुया, समझ में आ रहा है। ऐसा आपको भी किसी के ऊपर लग रहा है तो तुरंत उनको फ़ोन करके बोलो। हाले ऐसे बहन को, भाई को बोलो कि वचन देखा कि आज दिन देखो, ज़रूर देखो। ऐसे बोलो, आप ज़रूर बोलो। ये भी एक सेवकाई। हालेलुया, यस, ये उद्धार की हफ्ते में ज़रूर ये वचनों को दूसरे तक पहुंचाएंगे ताकि उनका जीवन नरक में ना जाए, अनंत जीवन का हालेलुया हालेलुया हिस्सा बने उनके जीवन में। यस हालेलुया, यस, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय बाबा, धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आज का प्रार्थना द्वारा आप महिमा पाया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.